السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ ہوں لنک 2 پر ہوسٹنگ دیکھنے کے لیے کون اسٹوڈنٹ ہے اور اسکرین شیئر کے لیے کون ہے، ہینڈ ریز کریے گا۔ لنک 1 پر بیٹا گروپس میں کہیے سب جلدی جلدی جوائن کر لیں۔ اسکرین شیئر کا الاؤڈ ہو چکا ہے دونوں ہی طرف۔ اقصا آپ آ گئی ہیں؟ آپ بات کیجیے گا، میں مائک میوٹ کر کے دیکھتی ہوں۔ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سیکنڈ لنک پر اقصا کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ اقصا میں نے آپ کا مائک الاؤ کر دیا ہے، آپ آپ جی بات آپ ہی کیجیے۔ فوزیہ میں آپ کو ہوسٹنگ دے رہی ہوں اور اپنا مائک میوٹ کر رہی ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ ہی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ فوزیہ بتائیں گی۔ جی آپ ہی۔ السلام علیکم جی، آپ کی الحمد للہ کلیئر ہے آواز۔ آپ ہی ابھی ویٹ کرنا ہے یا پھر شروع کریں کلاس؟ نہیں نہیں، آپ پڑھانا شروع کر دیجئے، کیونکہ اب زیادہ ویٹ کریں گے تو پھر تو بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک، اسکرین لگا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہنیں پہلے درود شریف پڑھیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی سورہ فلق ہوگی۔ پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور سب نا قرآن پاک کو، یا پھر اگر آپ ابھی تو دیکھو الحمدللہ آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں سوچیں کہ اسکرین لگی ہوئی ہے تو اسی میں سے دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ آپ سب اپنے اگر جس کو سپارہ پڑھنا ہے ابھی جو ناپاک نہیں ہے تو اپنے سامنے قرآن پاک کو کھول کے بیٹھیے اور اس میں سے دیکھ کے پڑھیے، اور جو جو پڑھ رہا ہے اور اس کو توجہ کے ساتھ دھیان لگا کے دھیان سے سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اپنے سامنے قرآن پاک کو کھول کر بیٹھے۔ چلیے اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اب پہلے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر اس کا ہم انشاءاللہ تعالی
तर्जमा दे। कुल, काफ लाम पेश कुल है। अब ये बार बार आपको क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी सूरतें आपकी हो गई हैं तो उसमें भी समझाया जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो कुल है ना, काफ है, इसको हम जब जबान की जो हमारी जड़ होती है ना उसके साथ पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे, कुल कुल। एक साथ पढ़िए, साथ साथ, कुल कुल। अब आगे देखो, इसके बाद है हमारे पास आऊज़ु। अलिफ जबर आ दिख रहा है ना आपको, ये अलिफ जो होता है जब इस पे जबर आता है तो हम इसको हमजा कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो इस पे जबर है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी ही पढ़ेंगे, खींचना नहीं है। इस तरह नहीं खींचना, ठीक है। कुल, जल्दी पढ़ के, आ को नहीं खींचना, नॉर्मल पढ़ेंगे आ। अब इसके बाद आईने वापिश ओ जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारा होता है वाव मद्दा। ठीक है, क्या होता है हमारा ये वाव मद्दा। वाव के ऊपर जो आपको छोटी सी दाल दिख रही है ना, दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर, अब किसी पारा है आपके हाथों में कुरान है तो वहां देखो, जो छोटी सी दाल बनी हुई होती है ना जिसको, उसको हम कहते हैं वाव साकिन। ठीक है, तो वाव साकिन से पहले अगर हमारे पास पेश, उससे पहले अगर पेश दिख रहा है, वाव के ऊपर जो छोटी सी दाल बनी हुई है अगर उससे पहले पेश हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? वाव मद्दा बोलते हैं। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम ना खींच के पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? खींच के पढ़ते हैं। और कितना? एक अलिफ के बराबर। तो थोड़ा सा इसको हम खींच के पढ़ेंगे। अगर इतना भी नहीं समझ आ रहा तो बस हम इतना समझ लें कि हमें इसे कैसे पढ़ना है, खींच के पढ़ना है। ठीक है, ऊ, ऊ, ठीक है। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? खींच के पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दू है, दाल है, तो दाल को हमें कैसे पढ़ना है? नरमी के साथ पढ़ना है। जो हमारी जबान है, जबान का जो आगे वाली नोक है ना, उसको आप ऊपर के दांतों से टच करिए, तो उसके साथ हमें कैसे पढ़ना है? इसे नरमी के साथ पढ़ेंगे। जू, कुल आऊज़ु, कुल आऊज़ु। ठीक है, अब यहाँ पे आगे है बाजिर बी। बात दिख रहा है ना आपको, तो हमें इसे नॉर्मल पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, इसको हमें खींचना नहीं है। हाँ, अब इसके आगे जो हमारा रा है, रा के ऊपर जबर है, तो जब भी रा पे जबर आता है, फिलहाल अभी आपके सामने जो रा पे जबर दिख रहा है इसे हमें पढ़ना है मोटा। इसे हमें कैसे पढ़ना है? मोटा पढ़ना। ठीक है, तो हम इसे मोटा पढ़ेंगे, बी रा, रा। कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। जब हम इस रा को बा के साथ मिला लेंगे तो थोड़ा सा इसको हमें सख्ती के साथ मिलाए, जमाव के साथ पढ़ना है। तशदीद है ना आगे, जो रा के ऊपर, बा के ऊपर छोटी सी आपको दिख रही होगी जो ऊपर बनी हुई है, इसे हम तशदीद बोलते हैं। तो हमें इसको कैसे पढ़ना है? मिलाकर थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ना है, जमाव के साथ। ठीक है, बी व बिल, बी व बिल। बा को कैसे पढ़ेंगे? खींचना नहीं है, रा को भी नहीं खींचना, बस रा को कैसे पढ़ना है? हमें मोटा पढ़ना है, यानी पुर पढ़ना है। बी व बिल। अब आगे देखो, फा है, लाम है, काफ है। फा पर भी जबर है, लाम पर भी जबर है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो नीचे आपको कॉफ दिख रहा है, तो कॉफ को हम यहाँ कैसे पढ़ेंगे? कल काफ को तो पहली बात हम मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इसको मोटा पढ़ेंगे और अब जब हम इसको यहाँ पे आयत ठहराएंगे तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जजम आ जाएगा। जब जजम आ गया तो अब हम इसे थोड़ा सा कलकले के साथ पढ़ें। ठीक है, अच्छा, कलकला क्या होता है? जैसे कि हमारी आवाज दोबारा लौट कर आती है ना, हम उसे कलकला कहते हैं। तो इस तरह से पढ़ना है कि हमारी आवाज दोबारा लौट कर आए। तो देखो कैसे पढ़ेंगे, फलक, फलक, फ। तो आपको आखिर में महसूस हो रहा होगा कि जो आवाज है ना वो दोबारा लौट कर आ रही है। तो अब देखो एक आयत को ध्यान से पढ़ते हैं। कुल, कुल हमने इसे कैसे सीखा? कुल, कुल नहीं पढ़ना, कुल ऐसे नहीं पढ़ना, कुल, कुल, कॉफ। जबान की जड़ से पढ़ने की कोशिश करें। जी आप ही कुछ कह रहे हैं? आप ही आप ही सब आप ही कह रहे हैं, थोड़ा है ना थोड़ा तेज बोल लीजिए क्योंकि सेकंडिंग पे आवाज नहीं जा रही है आपकी क्लियर। अच्छा, ठीक है। ठीक, जजाकल्लाह। तो अब हमें, ठीक है, चलिए दोबारा से इसको आयत को एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे सब। ठीक है, पहली आयत ये अभी हमारी कंप्लीट हुई है, तो हम पढ़ेंगे कुल, कुल नहीं पढ़ेंगे, कुल, कुल आऊ, आऊ, ऊ आइन वापिश ऊ है, थोड़ा सा खींच के, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक आयत हो गई। एक और बार पढ़ लेते हैं, आप साथ साथ पढ़िएगा।
कुल 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 अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बी रब बी रब्बिल फलक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलिए दूसरी आयत पे चलते हैं। देखो दूसरी आयत ना बहुत आसान, आपको दिख रहा होगा दूसरी आयत में तीसरी आयत और जो हमारी फोर्थ आ रही है और लास्ट फिफ्थ आयत है, ठीक है। उन सब में ही शुरू में मीम मीम है और नून है, एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी यहाँ पर ही हमने दूसरी आयत में ही इसको ठीक कर लिया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी तीसरी आयत भी सही हो जाएगी शुरुआत में। और देखो इसके बाद हमारी चौथी भी और पांचवी, सही है ना। तो यहीं पर ही हम इसको दूसरी आयत में ध्यान लगाकर सीख लेंगे, ताकि दूसरी और तीसरी में आपको आगे आयतों में प्रॉब्लम नहीं। देखो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे आपको मिन शर्री नहीं करके पढ़ना। कई बार क्या पढ़ देते हैं हम गलती से मिन पढ़ देते हैं, यहाँ पे ये मिन नहीं है, मीम को नून से नहीं मिलाएंगे। आपको यहाँ पे नून दिख रहा है ना, जब तो यहाँ पे जो नून है गोल गोल जो नून बना हुआ है इसके ऊपर आपको दाल वाली अलामत दिख रही है। तब इस नून के बाद अगर शीन आ जाए, और बल्कि शीन नहीं और ऐसे और बहुत सारे हुर्फ हैं, जब उसमें से कोई हुर्फ 15 हुर्फ में से कोई हुर्फ आ जाता है ना, तो हम इसकी आवाज को ना नाक में ले जाके पढ़ना होता है। देखो कैसे ले जाके पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, म्यों म्यों, नाक में ले जाके पढ़ना है। जैसे आप ही ने आपको पहले भी बताया था ना, जैसे हम बोलते हैं पंखा, पंखा तो नॉर्मल बोलते हैं हम, इसको अंगूर बोलते हैं। अंगूर को अंगूर तो कोई नहीं बोलता ना, अंगूर बोलते हैं। ऐसे इसको हमें कैसे पढ़ना है, म्यों म्यों। कैसे पढ़ना है, आप सब अपने अपनी तरफ बैठी हो, जहाँ कहीं भी वहां पढ़ के देखो इसे हमें कैसे पढ़ना है, म्यों म्यों। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे म्यों शर्री, म्यों शर्री। ठीक है, अब वापस से देखो आगे, यहाँ पे रा आ गया, रा के नीचे जेर आ गई। जब रा के नीचे जेर आएगी इसे हम बारीक पढ़ेंगे। और तशदीद पहले भी देखो, पीछे वाली आयत में जब बा पे तशदीद आई थी तो हमने उसे कैसे पढ़ा था, जमाव के साथ पढ़ा था, सख्ती के साथ पढ़ा था, जमाव के साथ। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी रा के नीचे, रा के ऊपर तशदीद है तो थोड़ा सा जमाव के साथ पढ़ेंगे, लेकिन जेर भी है तो लेकिन बारीक पढ़े। ठीक है, म्यों री री म्यों म्यों शर्री। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो मीम है, मीम बस जबर है और इसके साथ आपको अलिफ दिख रहा है। जब इस तरह अलिफ आ जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, अलिफ मद्दा। ठीक है, अगर नाम याद नहीं हो रहा है कोई नहीं, फिलहाल यहाँ समझ लो हमें इसको भी इस तरह से, अगर किसी हुरूफ के साथ जैसे अलिफ आ रहा है ना, जैसे मीम के साथ फिलहाल यहाँ अलिफ आ रहा है दिख रहा है, आगे भी देखो आएगा, मैं आपको नोट कराऊंगी, तो उसको हमें एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ना है, यानी कि थोड़ा सा खींच के पढ़े। मैं शर्री मा खलक। अब सेम यहाँ पे भी वही है, ख्वा है, पुर पढ़ेंगे, लाम है और ख्वाफ है, सब पे जबर है। कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। और फिर से यहाँ पे काफ आ गया, पीछे भी देखो फलक में था, काफजिर की था, और यहाँ पे भी खलक। अब लाम को क्या करेंगे, खौफ से मिलाएंगे, है ना, रुक रहा है ना यहाँ पर। तो सेम यहाँ पर भी हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने फलक में कलकला करा, ऐसे खलक के अंदर भी हम क्या करेंगे, कलकला करेंगे, यानी कि हमारी आवाज लौट कर आएगी। ठीक है, ये आयत तो आसान थी, बस इसमें प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इसको साथ साथ पढ़े, म्यों म्यों शर्री, म्यों शर्री मा खलक, म्यों शर्री मा खलक खलक। ठीक है, दूसरी आयत भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो आगे चलते, वाव तो है ही, वाह है। अब आगे देखो दोबारा से आ रहा है म्यों शर्री। अब मैंने आपको बताया था पहले ही, जैसे ऊपर था नून साकिन था, यानी कि नून के ऊपर जो दाल वाली अलामत थी उसे हम साकिन कहते हैं। उसके बाद शीन आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, सेम जैसे हमने आयत नंबर 2 में देखा, म्यों शर्री। सेम यहाँ पर भी वही है, म्यों शर्री, वही है, रा के ऊपर तजदीद है, रा के नीचे जेर है, रा के नीचे जेर है, बारीक पढ़नी है, तजदीद है थोड़ी, जमात के साथ पढ़ना है। ठीक है, अब ऊपर दूसरी वाली आयत में देखो, मीम था, मीम पर जबर था, म्यों शर्री माँ, एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ा है ना। अब ऐसे ही देखो आयत नंबर 3 में गईन आ गया, वाह, इसको भी हम एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ, सेम सेम था बिल्कुल। वमिन शर्रि अब यहाँ पे सीन है, गा सी किन। ठीक है, अब यहाँ पे जो काफ दो जेर किन है ना, और इसके बाद देखो अलिफ आ रहा है, दिख रहा है ना आपको,
اس کو میں ابھی سمجھانے کے لیے فی الحال میں الف ہی بول رہے ہیں، لیکن جب الف کے ساتھ زیر زبر پیش کچھ بھی لگ جاتا ہے نا، ہم اس کا نام چینج کر دیتے، اسے ہم حمزہ کہتے ہیں، لیکن ابھی کوئی نہیں، ابھی ہم سب نئے نئے نا، تو ہم اس کو الف ہی بول دیتے ہیں، الف کے نیچے جو زیر ہے یہی سمجھ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہاں کرنا ہے، جب دو زیبر دے وہ دو زیر کسی کے بعد بھی اگر یہ آ جائے نا حروف ہلکی میں سے، جیسے کہ یہاں پہ آپ کا یہ حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں ہمیں اظہار کر کے پڑھے، یعنی کہ جو نون کی آواز ہے نا اس کو ظاہر کر کے پڑھے۔ نون کے بعد کون سی؟ غاسق قن کے اندر جو قاف دو زیر قن ہے نا، اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھے، ٹھیک ہے؟ کھینچنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، نارمل پڑھیں گے۔ غاسقن، غاسقن، اذا، ذا۔ اب زال کا مخرج دیکھو، تمہیں اوپر بھی بتایا تھا ابھی، اعوذ میں جب زال پہ زو ہم نے پڑھا، کیا بتایا تھا کہ زبان کے نوک کا میں کہاں لگانا تھا؟ اوپر کے دانتوں کو کناروں پہ۔ ایسے ہی یہاں پر پڑھیں گے اذا، اذا۔ اب آگے دیکھو، وقب، واو ہے، وا پر بھی زبر ہے، قاف ہے، قاف قاف پر بھی زبر ہے۔ اب یہاں پر با آ گیا، ٹھیک ہے؟ دیکھو یہ بھی قلقلہ والا حرف ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے فلق، خلق، اس میں قلقلہ کرا نا، آواز لوٹ کے آ رہی تھی تھوڑی سی، فلق، خلق، وقب۔ اب یہاں آیت نمبر 3 میں یہ آخر میں بھی کیسی آواز آئے گی؟ تھوڑی سی لوٹ کر آئے گی۔ کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ وقب، 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 اذا وقب۔ چلو اب دوبارہ دیکھو دھیان سے، پھر سے اب اس کو آیت نمبر 3 کو پڑھ، وَمِن شَرِّ، وَمِن شَرِّ غاسق، 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 ٹھیک ہے؟ غاسق، اذا، اذا وقب، وقب، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھو، چلو اب آگے بھی وہی آ گیا، جیسے ہم نے وَمِن شَرِّ غاسق والی آیت نمبر 3 میں پڑھا، یہاں پہ بھی سیم صحیح آ رہا ہے نا، وَمِن شَرِّ۔ اسے بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے بتاؤ جلدی سے؟ ابھی دو آیتوں میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، آپ سب اگر نہیں لکھ پا رہی تو اپنے اپنے جہاں بیٹھی ہوئی ہیں اسی کو ریپیٹ کر لو۔ کہ آواز کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ ناک میں لے جاتے ہوئے پڑھنا ہے نا، وَمِن شَرِّ۔ اب وہی راہ پہ تشدید ہے، راہ کے نیچے زیر ہے، ہمیں اسے کیسے پڑھنا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور راہ کو باریک پڑھنا ہے۔ اب آگے دیکھو حروف، دیکھو اب آگے، اب ہاں، اب دیکھو آگے دیکھو، نون دکھ رہا ہے نا، نفساتی جو ہے یہاں پہ دھیان دیکھو، نون پہ بھی تشدید ہے، فا پر بھی تشدید ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں پر تشدید ہے نا، تو دونوں کو ہمیں تھوڑا جماعت کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب نون پر زبر ہے، فا پہ کھڑا زبر ہے، دکھ رہا ہے نا؟ اب اور سا پہ بھی کھڑا زبر ہے، جس پہ بھی کھڑا زبر آ جاتا ہے، دکھ رہا ہے تمہیں فا پہ اور سا پہ، تو انہیں بھی ہمیں ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، تو ہم یہاں پہ فا پر اور سا پہ ہمیں کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تازہ تی ہے، زیر ہے، نارمل ہے، تو اسے ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ جلدی پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے۔ اب دیکھو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ نون، نفا، فا کو کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے، نفاساتی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں فی، فل، او، قد، فل او قد۔ اب یہاں پہ پھر سے وہی ہے، دال آ گیا، یہ بھی یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے۔ عین پیش او ہے، قاف زبر، عین پیش او اور قاف دونوں دکھ رہا ہے نا، پیش ہے اور ایک پہ زبر ہے، ان کو ہم جلدی پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے، لیکن لاسٹ میں جو دال آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کو قلقلہ وہی جیسے کہ ہم نے اوپر کرا، فلق، آیت نمبر 1 میں آخر میں دیکھو فلق، آیت نمبر 2 میں دیکھو خلق، آیت نمبر 3 میں ہم نے کیا پڑھا؟ وقب، اور آیت نمبر 4 میں ہم نے کیا پڑھا؟ اوقد، اوقد، دال میں بھی قلقلہ۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں پوری آیت کو، وَمِن شَرٍ، ساتھ ساتھ پڑھو، وَمِن شَرٍ النَّفَّاثَاتِ، نفاساتی، تی جلدی پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں، لاسٹ والا تازہ تیز ہوا، فل اوقد، او عین ہے نا یہاں پہ، عین کو بھی ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ الگ سے نکالتے ہیں، اوقد۔ اب آگے دیکھو آیت نمبر 5 میں پھر سے وہی آ گیا، وَمِن شَرِّ، اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں، کتنی بار آ گیا نا؟ اب دیکھو جیسے کہ آیت نمبر 2، جلدی سے آیت نمبر 2 کی طرف جاؤ،
ہم نے جیسے وہاں پڑھا میم، میم پر زبر تھا، الف تھا اس کے ساتھ، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا تھا نا. من شر ما، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا تھا نا. اب اس کے والی آگے والی آیت میں دیکھو ایسی غاسقین کے اندر غین جو تھا اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا تھا. اب ایسے یہاں پہ لاسٹ میں جو آیت آ رہی ہے نا آپ کی، ہا آ رہا ہے، ہا. السلام علیکم اقصا، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. سیکنڈ لنک پہ بہت پرابلم آ گئی ہے. کیا آپ ہی بتائیے. ہاں اچھا میں فون رکھنا پڑے گا. آپ آپ کہیں سے بھی ارینج کرو پلیز جلد سے جلد. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، ٹولڈ می دیٹ یو کین ارینج اٹ، دیٹس وائی آئی ٹیک دا رسک. کوئی بات نہیں. آپ ہی لنک بھیجا تھا نا، کہاں سے لنک بھیجا تھا نا؟ ہاں میرے نام سے یہ. تھوڑا سا رک جائیے، سب لوگ اتنے درود پاک پڑھیے. ہاں، بیٹا کیا آواز بالکل بھی نہیں آ رہی؟ سیکنڈ لنک پہ نارمل آواز بھی نہیں آ رہی، کیونکہ اٹ از ناٹ آپ نے پاسبل. جوائن کرا ہے اپنے ہی نام سے، اور دیکھیے اب اور میں آپ لوگوں کو واپس. ویڈیو آن کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. جی رمشا ہینڈ ریز کیجیے گا. آپ ہی میں ہوں، میرا ہی نام ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا بات کریے. آپ ہی بتائیے آواز کلیئر ہے؟ الحمد للہ، جزاک اللہ خیر. چلے آپ پڑھائیے اب. خدا پلیز شیئر دا اسکرین. اور ٹھیک. وی ہیو 1 hour لیفٹ. اوکے آپ ٹھیک، سمجھ گئی. چلیے اب ہماری لاسٹ پر ہی آیت پر تھے ہم، اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہماری یہ صورت مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سیم جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا وَمِن شَرِّ، یہاں پہ بھی وہی ہے. ہا، یہاں پہ جو ہا دکھ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا جو ہا ہے اس کو بھی ہمیں ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہا، ہا، تین زیر سی، جلدی پڑھیں گے کھینچیں گے نہیں. اب یہاں پہ دال آ گیا پھر سے، جیسے اوپر قاسقین کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، نون کی آواز کو. تو یہاں پہ دال زیر دی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش جو بھی ہیں ان کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ کھینچنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، نارملی پڑھیں گے. ہا سی دن، ہا سی دن، ایزا، اوپر بھی آیا تھا ایزا، یہاں پر بھی ایزا آ گیا. اب یہاں پر آگے دیکھو، ہا پر بھی زبر ہے، سین پر بھی زبر ہے، دال پر بھی حسد، لیکن یہاں پہ لاسٹ میں دال آ رہا ہے. سیم جیسے ہم نے اوپر کلکلا کرا تھا یہاں پر بھی ہم اس کو کلکلا کریں گے، یعنی ہماری آواز لوٹ کر آئے. ٹھیک ہے. ایزا حسد، حسد. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. چلیے الحمدللہ ہماری یہ صورت دیکھو تجوید کے ساتھ مکمل ہو گئی نا. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جلدی سے. ایک بار ہم اس کو سورت کو ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں، اوپر سے لاسٹ تک ایک ہی بار پڑھیں گے. آپ سب کے پاس ریکارڈنگ آ جاتی ہے تو آپ بار بار سن لیجیے گا، پھر اب اس کا ترجمہ دیں. قل اعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. دیکھو اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اب کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ، قل، قل یعنی کہ آپ کہیے. اللہ تعالیٰ نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا ہے، اللہ کے نبی آپ کہیے. اعوذ، اعوذ یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے، برب الفلق، صبح کے رب کی. آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ یہ سورت کس موقع پہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھو، اب دوسری آیت کیا ہے، من شرری، من شرری یعنی کہ برائی سے، ما خلق، ما یعنی جو، خلق پیدا کری، کس سے پیدا کری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی برائیاں، جتنی بھی برائیاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کری، ان تمام کی تمام برائیوں سے، ان تمام کی تمام چیزوں سے، ان تمام کے تمام شر سے کیا کر رہے ہیں، ہم پناہ مانگ رہے ہیں.
तो इसका क्या हुआ, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा की। उसने यानी कि किसने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा। क्या कह रहा है कि पहली आयत में, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, के आप कहिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब। किस चीज से पनाह मांग रहा है, हर उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा करी, यानी कि हर उस चीज की बुराई से जो अल्लाह ने पैदा करी है। अब आगे देखो, वमिन शर्रि गासिकिन इजा वक़ब, वमिन शर्रि व, और मिन शर्रि बुराई से, गासिकिन अंधेरी रात की, इजा वक़ब, इजा जब, वक़ब वो आ जाए, और अंधेरी रात की बुराई से जब वो आ जाए। ठीक है। अब रात की बुराई से क्या, रात में क्या क्या बुरी, जितनी भी चीजें, जो भी बुरे काम है, जो भी बुरी चीजें हैं, अल्लाह पाक के पास फरमाया किसमें होता है, वो रात के टाइम में होते हैं ना। तो यहाँ रात की बुराई से क्या मांगी जा रही है, पनाह मांगी जा रही है। ठीक है। अब किससे, आयत नंबर 4 देखो, वाह वमिन शर्रि नफसाती, वाह और मिन से, शर्री बुराई से, नफसाती फूक मारने वालियों की। नफसाती किसको कहा है यहाँ पे, फूक मारने वालियों की, फिल उक़द गिराहों में, और गिराहों में फूक मारने वालियों की बुराई से। ठीक है। गिराहों में फूक मारने वाली है यानी कि जो जादू टोना वगैरह करती है ना, यहाँ उनकी बात हो रही है। अब आगे देखो, लास्ट आयत, वा मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वा और मिन से, शर्री बुराई से, हासिदिन हसद करने वाली। ठीक है। हासिदिन यानी कि क्या हुआ, हसद करने वाले, इज़ा जब, हसद वो हसद करे, आखिर में क्या कह रहे हैं, और हसद करने वाली की बुराई से जब वो हसद करे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमने इसका तर्जमा देखा ना। तो इस जो ये हमारी जो सूरत है ना, मतलब एक तो ये सूरे फलक हमने पढ़ी, और इंशाल्लाह ताला देखो सूरे नास आप आइंदा जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो इस सूरे फलक को और सूरे नास को, इन दोनों को ही ना, इन दोनों ही सूरतों का एक मुकम्मल नाम है। इन दोनों सूरतों को मिलाकर हम कहते हैं मुअव्वज़तैन कहते हैं। तो अब जो सूर्य फलक और सूर्य नास जो है ना हमारी, ये दोनों एक ही वक्त पे नाजिल हुई थी। अब ये देखिए, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और बिल्कुल ये इसको हम रियल अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गुजरे हुए वाकये हैं, इनको हमें ध्यान से सुनना है ना। और बच्चों को भी समझाना है, और क्या करना है, सुनाना है। जब भी हम नमाज के अंदर अपनी ये सूरतें पढ़ें तो हमारे दिमाग में कुछ और ना हो, बल्कि यही चीजें हों कि ये किस वक्त पे भले से और इधर उधर की चीजें न लग के यही वाली बातें हों कि किस वक्त पे नाजिल हुई थी, क्या बात थी, क्या था, सारी 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 चीजें यही हमारे दिमाग। तो ये जो सूर्य नाज और सूर्य फलक है ना, ये दोनों सूरतें हमारी एक ही वाक्य में नाजिल हुई थी। अब ये क्या वाक्य है, इसको ध्यान से सुन के देखो। हदीस में ये वाक्य इस तरह बयान किया गया है कि एक ना यहूदी था, उस यहूदी का नाम था लबीद बिन असम। क्या नाम था, लबीद बिन असम नाम था। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। अल्लाह के नबी पे क्या करा था बहनों, ध्यान से सुनेंगे ना सब, गौर के साथ, गौर और फिक्र के साथ। अल्लाह के नबी पे जादू कर रहा था, और वो जादू देखो किस तरह कर रहा था, कि जो भी उसकी जादू की चीज थी ना, उसने खजूर के गिलाफ में रखकर, एक कुआं था, उस कुएं में पत्थर के नीचे दफन कर दी थी जो भी उसकी जादू की चीज थी। खजूर के गिलाफ में रखा और कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे दफन कर दी। अब इस जादू का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये हुआ कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगता था दुनियावी कामों के अंदर, ये महसूस होता था दुनियावी कामों के अंदर, अल्लाह के नबी के दुनियावी काम जो होता है ना, ये महसूस होता था कि अल्लाह के नबी ये काम कर चुके हैं। अल्लाह के नबी को ये महसूस होता था कि मैंने ये काम कर लिया, अच्छा ये मैं काम कर चुका हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी ने वो काम करा ही नहीं होता था, है ना। अल्लाह के नबी क्या थे, बीमार थे जादू की वजह से। ठीक है। और ये आता है कि तकरीबन अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमारी में जो है तकरीबन 6 महीने मुब्तला। अल्लाह के नबी इसमें 6 महीने मुब्तला रहे। अल्लाह के नबी को ऐसे ही मालूम होता रहता था दुनिया के कामों में कि मैंने ना शायद ये काम कर लिया, ये मैंने काम कर लिया। तो एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि अल्लाह ताला ने ना, हजरत आयशा से कह रहे हैं अल्लाह के नबी, कि अल्लाह ताला ने ना मुझे बतला दिया है कि मेरी बीमारी क्या है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं हजरत आयशा से कि मुझे बतला दिया है कि मेरी बीमारी क्या है। और फरमाया अल्लाह के नबी ने कि मैंने ना ख्वाब में देखा, अल्लाह के नबी ने ख्वाब में देखा, अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब में बताया है कि तुम्हारी बीमारी क्या है। ये देखा अल्लाह के नबी ने कि दो शख्स आए, अब अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बता रहे हैं कि मेरे पास दो शख्स आए, एक मेरे सिरहाने बैठ गया, यानी कि एक शख्स तो अल्लाह के नबी के सर के पास बैठा, और दूसरा शख्स कहाँ बैठा, अल्लाह के नबी के पैरों की तरफ बैठ गया। ठीक है।
अब सिरहाने वाले शख्स ने दूसरे से कहा, यानी कि जो सर के पास बैठा हुआ है शख्स, उसने कहा दूसरे वाले शख्स के, पूछ रहा है, आपस में बात कर रहा है कि इनको क्या तकलीफ हुई है। समझ आ रही है ना आपको बात, कह रहे हैं कि इनको क्या तकलीफ हुई है। दूसरे ने कहा, दूसरा कौन, जो पैरों के पास बैठा हुआ था, उसने कहा कि इन पर जादू किया गया है। पहले ने पूछा इन पर जादू किसने करा है, सिराने वाले शख्स ने पूछा कि इन पर जादू किसने करा है। दूसरे ने कहा, जो पैरों के पास बैठा हुआ था, उसने कहा कि लबीद बिन असम, जो एक यहूदी है ना, उसने करा है। पहले ने पूछा किस चीज में जादू करा है, किस चीज में जादू किया है। दूसरे ने कहा एक कंघे और उसके दंदाने में करा है, यानी कि क्या था, एक कंघे में करा है और दंदाने में करा है। अब कंघे और दंदाने क्या, यानी कि ना, चलो पहले समझते हैं फिर आगे देखते हैं। पहले ने पूछा वो कहाँ है। दूसरे ने कहा खजूर के गिलाफ में जिसमें खजूर का फल पैदा होता है, उसको जरवान नामी कुएं में एक पत्थर के नीचे दफन किया। यानी कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आपके अंदर पूरी जगह बता दी कि कहाँ पर है, कौन से कुएं में है, किस कुएं के नीचे है। अब ये जो यहूदी था ना लबीद बिन असम, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़का था जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो करता था, बाल वगैरह जैसे बनाते हैं ना, ये अल्लाह के नबी की खिदमत वगैरह करा करता था। तो इस लबीद बिन असम ने क्या करा कि उसको, लड़के को बहला फुसला कर ना, अल्लाह के नबी के जो कुछ बाल थे वो उससे ले लिए थे बहला फुसला कर। तो उस कंघे के जो दंदाने और कंघों के अंदर इसने इस तरह से बालों को पिरोया, और उसमें कितनी गिठाएं लगाई थी, उसने टोटल 11 गिठाएं लगाई थी, और हर एक के अंदर एक सुई डाल रखी हुई। इस तरह से इसने उसको, जो भी चीज थी जादू की, तो इसने कुएं के अंदर इस तरह से दफन करी। अब ये है भी टोटल देखो 11 आए थे। सूर्य फलक और सूर्य नास को आप सब मिला लोगी ना, देखो अभी हमने सूर्य फलक की 5 आयतें पढ़ी और सूर्य नास की मिला लोगी तो ये टोटल 11 बनती है। अब आगे देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, यानी कि अल्लाह के नबी जागे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि "ए आयशा, क्या तुझे मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे बतला दिया है कि मेरी बीमारी क्या है"। अल्लाह के नबी बोल रहे हैं हजरत आयशा से कि आयशा, तुझे मालूम है कि अल्लाह ने मुझे बताया है कि मेरी बीमारी क्या है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हा को भेजा, इन सारे सहाबियों को भेजा, और उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी निकाला, फिर उस पत्थर को उठाया और उसके नीचे से कंघा और उसके कुछ दंदाने निकाले। उन्होंने देखा कि एक तांत के तार में 11 गिठाएं लगी हुई हैं। जो तार होता है ना, उसमें क्या लगी हुई हैं, 11 गिठाएं लगी हुई हैं, और हर एक गिरह में एक सुई लगाई गई है। यानी कि हर एक गिठा में क्या लगा रखी है, एक सुई लगा रखी है। उस मौके पर अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरतें नाजिल फरमाई, यानी कि सूरह फलक और सूरह नाज नाजिल फरमाई। ठीक है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गिरह पर एक एक आयत पढ़कर एक एक गिरह खोलते रहे, यानी कि यही सूरह फलक और सूरह नास की एक एक आयत पढ़ी और एक एक गिरह खोलते रहे, यहाँ तक के सब गिराहें खुल गई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन कलिमात से दम किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी पर इन कलिमात से दम किया, जो मैं पढ़ रही हूँ देखो। बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यऊजीका मिन कुल्ली हासिदिन वाइन अल्लाहु यशफीका। क्या मतलब है इसका, बिस्मिल्लाहि अर्कीका कि मैं आप पे दम करता हूँ, मिन कुल्ली शैइन हर उस चीज से, यूजी का जो आपको तकलीफ देती है, मिन कुल्ली हासिदिन हर हसद करने वालों से, वाइन और हर बुरी नजर से, अल्लाहु यशफीका अल्लाह पाक आपको शिफा दे। ठीक है, कि उन्होंने इस कलिमात से दम करा कि अल्लाह के नाम से मैं आप पर क्या करता हूँ, दम करता हूँ, हर उस चीज से जो आपको तकलीफ देती है, और हर हसद करने वालों से, हर बुरी नजर वालों से, और अल्लाह पाक आपको शिफा दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी पर इन कलिमात से दम। अब क्या हुआ, साहबा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या क्या हम उस खबीस को कत्ल ना कर दें। यानी कि आप देखो साहबा रजी अल्लाह अन्हु देखो अल्लाह के नबी से तो मोहब्बत करते थे ना, अल्लाह के नबी पर इस तरह से मतलब कुछ चीज हुई है, और अल्लाह के नबी को ना बहुत भारी भारीपन, और के है ये है कि जैसे मैंने ये काम कर लिया है, बार बार ऐसा लगता था। और जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात पढ़ के आयत पे एक एक गिरोह के उस पे, मतलब जो गिठाएं लगी थी उस पे दम करते रहे, खोलते रहे ना, अल्लाह के नबी को ऐसा सुकून हुआ कि उन पे से कोई जैसे बोझ उतर गया। तो अब से सहाबा रजी अल्लाह अन्हु में जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे ना, कह रहे हैं कि क्या हम उसको कत्ल न कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने तो मुझे शिफा दे दी, मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी शख्स के लिए किसी तकलीफ का सबब बन। यानी कि अल्लाह के नबी क्या कहना है कि मैं तो ये चाहता ही नहीं हूँ, अल्लाह के नबी के देखो अखलाक कितने अच्छे हैं ना, है ना। आज हमें पता चल जाए थोड़ा सा कि किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा करा है, ये करा है, वो करा है, तो हम कैसे बदले लेने के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल, है ना, कि अब तो हम इसको क्या करेंगे,
ہم تو اس سے بدلہ لے کر رہیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، کتنی ساری چیزیں، کتنی ساری باتوں کے اندر ہم آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو ہمیں اس واقعے سے ایک تو یہ سبق لینا ہے کہ اللہ کے نبی پر دیکھو جادو ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے ہم کو حفاظت کا ذریعہ بھی بتا دیا، ہمیں اتنی پیاری پیاری صورتیں دے دی کہ اب ہم انہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کس کی حفاظت میں آ جائیں گے؟ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کے بارے میں بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھو اللہ کے نبی کیسے تھے کہ اللہ کے نبی نے اس کو اس حال میں بھی کیا کرا؟ معاف کر دیا۔ دیکھو اب اس کی ان دونوں صورتوں کی، سورہ فلق کی اور سورہ ناس کی، معوذتین ان کو جو کہتے ہیں ہم، ان کی کچھ فضیلتیں ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے۔ دیکھو کیا بات بول رہی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں گے ساری بہنیں، ٹھیک ہے؟ بالکل متوجہ ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی، کیا ہوتا اللہ کے نبی کو جب کوئی بیماری پیش آتی، اب ہم سب اپنا وہ کریں، ہمیں بیماری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی بیماری پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں تکلیف بڑھی، مطلب جب آخر کا وقت بتا رہے ہیں کہ جب اس میں تکلیف بڑھی، حضرت عائشہ بتا رہی ہیں تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، اور برکت کے حصول کے لیے آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیرتے تھے۔ یعنی کہ یہ آخر کے وقت میں بتا رہے ہیں کہ آخر کے وقت جب تھا لیکن نبی کی، جب وہ ہوئی تھی، تھوڑی تکلیف بڑھ رہی تھی، تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہی دم کر دیا کرتی تھی اور انہی کے ہاتھوں کو ان کے بدن پر پھیر دیا کرتی۔ اب دیکھو آگے، اب تو یہ بتا دیے جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پیش آئے، جب بھی ہمیں کوئی بیماری پیش آئے تو ہم بھی یہ کر لیں۔ ہم کیا کریں؟ ان دونوں صورتوں کو اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے اپنے پورے بدن پہ پھیر لیں، اور انشاءاللہ دیکھو ہمارا جیسا ایمان، جیسے یقین ہوگا نا ہمیں اللہ پہ، ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یقین ہوگا کہ ہاں بالکل اللہ ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور بالکل اللہ وہ چیزیں ہم پہ شفا دیں گی، بالکل دیں گی۔ لیکن جب ہمارا ایمان نہیں ہوگا، اس چیز پر نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یقین رکھنا ہے، ہمیں اپنا ایمان بنانا ہے۔ ایمان جیسا بنے گا نا انشاءاللہ برکتیں ویسی ہی نازل۔ اب آگے دیکھو، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صحابہ سے کہ کہو۔ میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام سورہ اخلاص اور معوذتین، سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، اور معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی کہ 3 مرتبہ ہی تینوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد۔ ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تم ہر چیز کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہم نے اس آیت اس کے اندر ہم نے شر سے بھی محفوظ مانگے نا، اللہ پاک ہمیں کیا فرمائے؟ جتنی بھی شر ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سب سے، جو کچھ اللہ پاک نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے، ان تمام کے تمام شر سے ہمیں کیا فرمائے اللہ پاک؟ محفوظ کر، ہے نا؟ تو اس بتائے کہ ہم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھو شر نا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ ہر طرح کے شر سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، تو اللہ پاک اس کے برکات سے ہمیں ہر طرح کے شر سے حفاظت میں لے لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے۔ اب یہ دھیان سے سنیے گا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے، دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے، اور سورہ اخلاص وہی قل هو اللہ احد، اور معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونک مارتے، ٹھیک ہے؟ پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر، چہرہ اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ سمجھ گئی بہنوں؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پہ جاتے نا تو اللہ کے نبی اس طرح سے یہ سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو اس طرح پڑھتے اور 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے سونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اللہ پاک ہماری کیا فرمائے؟ ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اب اس سورت کے اندر جیسے کہ ہم نے پڑھا نا
کہ اللہ پاک نے جو کچھ جتنی بھی شر ہے ہم ان سے پناہ مانگ رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے پیدا فرمائی ہے نا، من شر ما خلق، اس شر سے، ما خلق جو کچھ پیدا فرمائی۔ اب یہاں پر دیکھو ایک بہت سا ایک کامن سی بات ہے دماغ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ما خلق، جو بھی دنیا میں اللہ پاک نے جتنی بھی برائیاں ہیں پیدا فرمائی ہے نا، کیونکہ دنیا تو ہے ہی ایسی۔ اللہ پاک نے کیا بتایا، دیکھو تین جگہیں بنائی ہیں نا، تین چیزیں جگہ بنائی ہیں۔ ایک تو ہمارے کیا ہے جنت ہے، جنت میں کیا ہے راحت ہی راحت ہے، وہاں تو کبھی کوئی برائی ہوگی ہی نہیں۔ ایک دوزخ ہے جہاں پہ رنج ہے، رنج اور غم ہی غم ہے، وہاں پہ کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اور تیسرا عالم یعنی کہ تیسری جگہ جو بنائی ہے نا اللہ نے، وہ دنیا بنائی۔ تو دنیا میں اللہ پاک نے دونوں چیزوں کا مکس رکھا ہے، اب اس میں کچھ راحت بھی رکھی ہے، کچھ غم بھی رکھا ہے۔ تو یہاں اس مطلب صورت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جب ایک اللہ نے راحت بھی رکھی ہے اور غم بھی رکھا ہے نا، تو غم تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر کسی اچھائی میں ہیں، آج ہمارے پاس کوئی تکلیف نہیں ہے تو کبھی کوئی آئے گی ہی نہیں، کبھی نہ کبھی ہے۔ ہر ایک انسان ہے کسی نہ کسی چیز میں، کسی نہ کسی تکلیف میں ہم ملوث ہوتے ہی ہیں، چاہے وہ جسم کے اندر ہو، جسم میں کوئی پرابلم ہو گئی، یا پھر آپ کا کوئی مینٹل سٹریس ہے، کچھ ویسے ہے، کوئی ذہنی سکون نہیں ہے وہ ہو گیا۔ تو ہر طرح کی تکلیف سے ہمیں کیا مانگنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ من شر ما خلق، جو کچھ اللہ پاک آپ نے پیدا فرمائی ہے نا، ہر طرح کی شر، ہر طرح کی برائی سے اللہ پاک ہم مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، پناہ مانگ۔ جب ہم مجھ سے پناہ مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کیا کر دیں گے، ان کے برکات سے اس کو دور فرما۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت کو جب بھی ہم اپنی نمازوں میں لیں گے نا، تو ہم ضرور اس بات پہ خوب غور و فکر کریں گے کہ اللہ پاک ہماری ہر طرح کی نا ہر چیز سے حفاظت فرمائے۔ تو کوئی صورت میں نا اللہ جب ہم مانگے نا، ہم چار چیزوں سے پناہ مانگے گی، یہ چار چیزوں سے، پہلی تو یہی دنیا میں جو بھی انسان ہے، جو بھی جتنی بھی وہ ہیں نقصان پہنچانے والے ہیں ہے نا، ایک تو ان سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ پاک دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں نا، اب ہمیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ اندھیری رات کیسی ہوتی ہے، خوفناک ہوتی ہے، اور رات کے اندر ہی جنات شیاطین اور تکلیف دینے والی چیزیں، جانور، چور، ڈاکو، دشمن حملہ کرتے ہیں، رات کا ہی تو ٹائم ہوتا ہے نا، اس لیے خاص طور پہ جو ہے وہ اندھیری رات سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے اندر اندھیری رات کا آیت ہے نا، اس میں آیا تھا، آپ ابھی ہم نے اس میں پڑھا آیت نمبر کون سی ہماری، یہ آیت نمبر 3 میں، ہمیں شر غاسقین اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے جب وہ آ جائے تو اس میں پناہ مانگ گئی۔ تیسرا بتایا اس میں جادو کرنے والی، اب دیکھو اس میں نفس ساتھی آ رہا تھا نا، پھونک مارنے والی آ رہا تھا، پھونک مارنے والی آ رہا تھا۔ تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی تھی کہ زیادہ دیکھو جادو کرنے والے تو عورتیں بھی مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت میں خاص طور پہ عورتوں کا کیوں ذکر کرا گیا ہے کہ پھونک مارنے والیاں، کیونکہ زیادہ تر جو اس چیز میں ملوث ہوتی ہیں نا وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور جادو کرنا تو دیکھو ہے ہی بہت بڑا گناہ۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ اب اسی بات پر عقیدہ بنا لیا جائے، کیونکہ زیادہ تر جتنے بھی بہت سارے بہنیں، بہت سارے لوگ اسی چیز میں مبتلا ہے نا کہ فلاں انسان نے ہم پہ یہ کر دیا، فلاں انسان نے ہم پہ وہ کر دیا، اب اس کے پاس جا رہا ہے، اب اس کے پاس جا رہا ہے، ارے نہیں جانا، نہیں جانا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہمیں دے دی دعا ہے، اب یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ دوسری چیزوں پہ بن گیا، دوسری اس پہ بن گیا کہ فلاں جگہ جائیں گے، فلاں کو دکھائیں گے، وہ کچھ دیں گے، وہ تعویذ دیں گے، یہ کریں گے، اور دیکھو کتنا بڑا مطلب کتنا بڑا ہے نا یہ شرک ایک طرح سے ملوث، کہ ہم وہاں گئے تھے، فلاں گئے تھے، انہوں نے یہ چیز دی تھی، وہ چیز دی تھی، اور اس چیز کے تعویذ کو، فلاں چیز کو پہننے سے ہماری یہ چیز دور ہو گئی اور یہ صحیح ہوا ہے۔ یہ تو ایک شرک والا گناہ ہو گیا نا، یعنی کہ اللہ سے نہیں ہوا، قرآن کی آیتوں سے نہیں ہوا، جو اللہ کے نبی نے ہمیں صورتیں بتائیں اس سے نہیں ہوا، ان چیزوں سے ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو ایسا نہیں ہے، اس واقعے سے، اس پوری اس سے ہمیں کیا ملتی ہے سبق، کیا اللہ کے نبی پہ ہوا جادو؟ لیکن یہ بھی بتایا دیکھو اللہ پاک نے ہمیں دو صورتیں دے دی، سورہ فلق دے دی، سورہ ناس دے دی، اللہ کے نبی کے معمول بتا دیے کہ اللہ کے نبی کس طرح رات کو پڑھا کرتے تھے، کوئی مرض یا تکلیف پہنچتے اللہ کے نبی کیسے اپنے پہ دم کرتے تھے، تو ہمیں بھی ایسے کرنا ہے انشاءاللہ، اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین جتنا مضبوط، اگر نہیں ہو رہا ہے نا، کہیں طبیعت صحیح ہو رہی، نہیں طبیعت صحیح ہو رہی، تو یہاں غلطی پتہ ہے کس کی ہے، یہاں غلطی ہمارے ایمان کی ہے، کہ ہمارا یہاں ایمان کمزور ہے، یا ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔ ایمان بناؤ، ایمان مضبوط کرو، پھر پڑھو۔ صحابہ نہیں کرتے تھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کیسے مردوں کو بھی زندہ کرا لیا، بارشیں کروا لی، تو وہ ان کا ایمان تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمیں یہاں پہ اپنے ایمان کو دیکھنا ہے۔ یہ صورتیں، یہ حدیثیں تو سچی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ
तो यहाँ औरतों का जिक्र इसलिए खास तौर पर है क्योंकि ज्यादातर औरतें इन चीजों में मुब्तला होती हैं, और हमें खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। और चौथी किस चीज से यहाँ पे पनाह मांगी गई है? हसद करने वालों से, है ना। हसद करने वालों से, हसद क्या होती है? कि किसी की नेमत और राहत को देख के जलना, है ना, जलना। ये क्या होती है? हसद होती है। ये तो हमारी एक दिल की बुराई है। ये तो देखो इंसान जाहिर, आपको आपके सामने आके थोड़ी बोल देगा कि भाई तुम्हारे पास ये नेमत है, तुम्हारे पास इतना अच्छा घर है, मैं तुम्हारे पास फला चीज है, ये तुम्हारे पास ये नेमत है कि भाई कुछ भी नेमत है, जितनी भी रिस्क के अंदर बच्चे हैं, माँ बाप मौजूद हैं, अच्छा घर हो, खाना पीना हो, शौहर हो, खुशियां हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो कोई आपके सामने आके थोड़ी बोल देगा कि भाई मुझे तुम्हारी इस फला नेमत से ना बड़ी चिढ़ हो रही है, मेरे सामने मत बोला करो। भाई आपके सामने कभी बोलेगा ऐसे आके? या किसी ने आज तक कभी आपकी पूरी लाइफ में कभी किसी ने ऐसे बोला हो कि बहन तुम मुझे ना बताया मत करा करो, तुम्हारी बातों से ना मुझे बड़ी चिढ़ होती है? ऐसा कभी किसी ने बोला? बताओ, जबान से बोला? बताइए। है ना, नहीं बोला ना। तो बोलेगा भी नहीं कोई। तो ये तो वो चीज है ना जो दिल में होती है। ये दिल में जरूरी नहीं है। अब देखो ये तुम यहाँ पे सीख लो, समझ लो, यहाँ पे देखो तुम सीख लो, समझ लो, और फिर क्या कहो कि अच्छा देखो, ये वो जो बहन है ना वो करती है मुझसे हसद। नहीं, ये जो बात है ना, ये सबसे पहले किसके लिए है? हमारी खुद के लिए, हमारी खुद की जात के लिए। या मुझे अपने आप को देखना है नहीं? हम जितना भी सीख रहे हैं ना और समझ रहे हैं, या अब चाहे उसमें से मैं ही क्यों ना हूँ पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले, जितनी भी बहनें मौजूद, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? खुद के लिए देखनी है ये बात। ये मेरे अंदर नहीं हो, मेरे अंदर ये बात नहीं है दिल के अंदर, बात समझ आई ना? फिर दूसरे को नहीं कहना इंशाल्लाह ताला, ठीक है? उसके लिए हम दुआ करते हैं। अच्छा देखो, हसद क्या है? यही चीज कि किसी को देख लिया हमने कि उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, नेमत है, तो अब इसमें लग जाना कि बस अब ये नेमत अगर मेरे पास नहीं है ना, तो उसके पास से भी चली जाए, तभी मेरे दिल को ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगी। बात समझ आ रही है ना? दूसरों की तकलीफ आए तो क्या कहते हैं? गुनाह भी तो उतने कर रहे हैं, तब तो आ रहा है इन पे। अल्लाह को तो अज़ाब आएगा ही, अल्लाह पाक तो उन्हें पकड़ेंगे ही। और अपने पे आ जाए मुसीबत, तो अल्लाह पाक तो अच्छे लोगों की क्या लेते हैं? इम्तिहान अल्लाह पाक अच्छे ही लोगों का लेते हैं। फिर हमारी जबानों पे ये होता है। इस चीज को उल्टा कर दो। क्या कर दो? इस चीज को रिवर्स कर दो। सामने वाले पे तकलीफ आए ना, तो हम ये कहें कि नहीं, अल्लाह पाक इम्तिहान तो अच्छे लोगों का लेते हैं, है ना। हम पे आए तो हम क्या कहें? हम पर आए तो हम क्या कहें? हम ये कहें कि शायद गुनाह बढ़ गए होंगे, इस वजह से तकलीफ आ गई। तो दूसरे इंसान के ऊपर ऐसी बात नहीं कहनी। ये तो अक्सर हम इस तरह बोल देते हैं ना, तो इस चीज से हमें बचना है इंशाअल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि ना ये जो हसद है ना, हसद करना, ये एक दिल की बीमारी है। और ये ऐसी बीमारी है जो दिल में ही पनपती है। ये कभी भी ऐसी नहीं है कि क्या है कि तुम मुंह जबानी आपसे आके कोई बोल देगा कि भाई तुम्हारी इस चीज से, फला चीज से मुझे क्या है, नफरत हो रही है, चिढ़ हो रही है, मेरे सामने मत बोला करो। ये तो दिल के अंदर आती है ना, आती नहीं दिल के अंदर? कह रही है मेरे पास नहीं है, अल्लाह पाक तुमने मुझे, आपने मुझे क्यों नहीं दी? मैं तो उससे अच्छी हूँ, मैं तो नमाजी भी पढ़ती हूँ, मैं तो ये भी पढ़ती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया तो कैसी है? आरती है। दुनिया तो कैसी है? आरती। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तो दुनिया की जो ये है ना, ये अल्लाह पाक कहते हैं कि एक लंगड़ा मच्छर होता है ना, उसका पैर भी टूटा हुआ, उसको तो मच्छर इतना सा, उसका जो पंख है उसके परखे पर भी शायद अल्लाह कहते हैं वो कीमती होगा। ये दुनिया उसके सामने कुछ भी नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला दूसरों के अंदर हमें नहीं पड़ना, दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी, दूसरों से हमें अच्छाइयां लेनी है, अच्छाइयां ही सीखनी है इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। ठीक है, देखो एक हदीस है, मैं आप सबके सामने पढ़ रही हूँ, ध्यान से गौर और फिक्र के साथ सुनिएगा। हजरत अबू बरज़ा अस्लमी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोगो जो सिर्फ जबानी इस्लाम लाए। अल्लाह के नबी किससे इरशाद फरमाए? ए वो लोगो जो सिर्फ जबानी इस्लाम लाए, ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। मुसलमान की गीबत ना किया करो। अच्छा चलो, गीबत क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे। मुसलमान की गीबत ना किया करो और उनके ऐबों के पीछे ना पढ़ा करो, क्योंकि जो मुसलमानों के ऐबों के पीछे पड़ता है, अल्लाह उसके ऐब के पीछे पड़ जाते हैं। और अल्लाह ताला जिसके ऐब के पीछे पड़ जाए, उसे घर बैठे रुसवा कर देते हैं। है नहीं? देखो कितनी बड़ी अल्लाह के नबी की हदीस है। दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा समझेंगे हदीस को, और इसको बिल्कुल अपने दिलों में बिठाएंगे। जब भी हम किसी के बारे में बोले ना, तो हमारे जहन में फौरन ये हदीस आ जाए
याद नहीं रहे, लेकिन इसका कुछ ना कुछ जुमला याद रहे कि हम किसी के ऐप के पीछे पड़ गए, मैंने अभी किसी का ऐप जाहिर कर दिया, तो अब मुझे पता चल जाए बस, अब अल्लाह पाक ना हम मेरे ऐप के पीछे पड़ गए। अब आप बाहर घूमे या ना घूमे, कहीं जाए या नहीं जाए, अपने घर में ही बैठे रहे चाहे आराम से, तो क्या बताया कि अल्लाह पाक क्या कर देंगे, उसको घर में ही बैठे बैठे रुसवा कर। दोबारा देखो हदीस को, हजरत अबू बरज़ा असलमी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए वो लोग हो जो सिर्फ जबानी इस्लाम लाए और ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमान की गीबत ना किया करो। गीबत के बारे में यहाँ पे आई है बात, इंशाल्लाह गीबत को आगे समझेंगे कि मुसलमान की गीबत ना किया करो, उनके ऐबों के पीछे ना पड़ा करो, क्योंकि जो मुसलमानों के ऐबों के पीछे पड़ता है, क्योंकि जो मुसलमानों के ऐबों के पीछे पड़ता है, अल्लाह उसके ऐब के पीछे पड़ जाते हैं, और अल्लाह ताला जिसके ऐब के पीछे पड़ जाते हैं उसे घर बैठे रुसवा कर देते हैं। इतनी बड़ी बात है ना, ये क्या कह रहा है कि घर बैठे रुसवा कर देते हैं। तो इंशाल्लाह देखो, ये जो दिल की बीमारी हुई ना, ये भी ऐबों के पीछे पड़ जाना, हर वक्त हम इसी में तो लगे रहते हैं, हर वक्त किसी ने हमें कुछ कह दिया, अब देखो अब तो मैं इसकी ऐसी बात निकाल के लाऊंगी, इसके फला के सामने बोलूंगी, इसके अब्बा के सामने बोलूंगी, इसकी अम्मा के सामने बोलूंगी, ऐसी बात बोलते हैं ना, तो ये तो हो गया उसके ऐबों के पीछे पड़ जाना। तो क्या बताया कि हमें नहीं पड़ना किसी के ऐबों के पीछे। अब देखो गीबत क्या है, जरा गीबत को भी देख लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं हजरत अबू हुरैरा से कि क्या तुम जानते हो गीबत किसको कहते हैं? साहबा रजी अल्लाह ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई की, क्या बोल रहा है, अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात कहना जो उसे नागवार गुजरे, ठीक है, बस यही गीबत। बात समझ आ गई? मतलब गैर मौजूदगी में हम कोई ऐसी बात कह रहा है कि अगर उसके सामने अगर हम बोल दें तो उसे बहुत बुरी लगेगी, ठीक है, क्या लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, उसका दिल दुखेगा। तो इसी को बस क्या कह रहे हैं, इसी को गीबत कहते हैं। अब आगे देखो, किसी ने अर्ज किया, मतलब साहबा में से किसी ने अर्ज किया, अगर मैं अपने भाई की कोई ऐसी बुराई जिक्र करूं जो वाकई उसमें हो, यानी कि बोल रहे हैं अगर मैं वही वाली बुराई बता रहा हूँ जिसमें हकीकत में मौजूद है, तो क्या ये भी गीबत हो गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे हैं, अब देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो बुराई जो तुम बयान कर रहे हो उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, तब भी क्या करी, गीबत करी। और अगर वो बुराई जो तुम बयान कर रहे हो उसमें मौजूद ही ना हो, फिर तो तुमने उसके ऊपर क्या करा, बहतान बांधा। अब क्या कर दिया तुमने इस पे, बहतान बांध दिया। और देखो, बहतान बांधना कितना गुनाह है। एक और हदीस से देखो, पहले एक हदीस और पढ़ेंगे ना। अब इसमें आया ना बहतान, गीबत तो हमने समझ लिया कि गीबत किसे कहते हैं, कि मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसकी बात को ऐसे कहना कि उसको नागवार गुजरे, उसे हम गीबत कह रहे हैं। इससे पहले वाली हदीस हमने क्या पढ़ी, अल्लाह के नबी क्या फरमाया है कि मुसलमान भाई की गीबत ना करो और एक दूसरे के ऐब के पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब हम गीबत करेंगे एक दूसरे के ऐब के पीछे पड़ेंगे, अल्लाह ताला उसके ऐबों के पीछे पड़ जाएंगे और ऐसे पड़ेंगे कि उसे घर बैठे रुसवा कर देंगे। दूसरी हदीस में हमने गीबत समझी कि गीबत किसे कहते हैं। अब यहाँ आया ना बहतान, कि अगर वो हकीकत में उसमें मौजूद ही नहीं है, तब तो हमने क्या बोला, उसमें बहतान बांध दिया। अब ये देखो कि बहतान किसी पे बांधने का गुनाह कितना बड़ा होता है। एक हदीस है, हदीस पाक का मफहूम है, हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को किसी ऐसे गुनाह पर आड़ दिलाई, पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे, जिससे वो तौबा कर चुका हो, तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा, तो वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खुद उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। दोबारा पढ़ते हैं देखो इस हदीस को। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को किसी ऐसे गुनाह पर आड़ दिलाई जिससे वो तौबा कर चुका हो, तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खुद उस गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। क्या बोल रहा है, एक ऐसे गुनाह पर आड़ दिलाई, आड़ दिलाना के बोल देते हैं ना कि अरे नहीं, मतलब उसको एक तो गुनाह है, कोई गुनाह था, कुछ भी था उसमें, कोई बुराई थी, जैसा भी हमने पढ़ा, उसने वो छोड़ दी। अब हम उसके सामने बोल रहे हैं या उसकी पीठ पीछे ही क्यों ना बोल रहा है कि उसको उससे क्या हो रही है, इंसल्ट फील हो रहा है, उसने वो छोड़ दी थी। अब ऐसी कितनी सारी बुराइयां होती है ना, कितनी सारी, कोई भी बुराई ले लो,
मान लो कोई कपड़े पहनता था उल्टे सीधे, अब वो नया नया बुर्का पहनने लगी, चलो वो हिजाब नहीं कर रही, बुर्का ही पहन रही है, ढक रही है, कवर कर रही है, हम उसे बोल दें वो तुमको, हमें तो पता है तुम्हारे बारे में, तुम तो ऐसे ऐसे फला फला तरह के ना कपड़े पहना करती थी। अब कोई थी या कोई शख्स था या कोई ऐसी लड़की थी या कुछ भी था, भाई वो पहले क्या थे, उसके कोई गैर ताल्लुकात थे, लेकिन क्या पता अल्लाह पाक ने उसे हिदायत दी, उसने छोड़ दिया। अब हम उसके बैठे में मजाक में ही बोलना है, अरे तुम्हारा तो फला के साथ भी था, इतने के साथ, अरे नहीं नहीं इसके साथ इतना तो नहीं, इसके साथ तो बहुत सारे लोगों के साथ था, एक के साथ नहीं इतनों के साथ था, हमने उसके बारे में ऐसी बात बोल दी। तो सोचो कि हमने अल्लाह कभी वो गुनाह नहीं करा हो, तो क्या अनाउजुबिल्ला, जो हमने उसके ताल्लुकात के बारे में हमने उसे इस गुनाह की याद दिला दी, तो क्या अब मरने से पहले अब क्या होगा, इस हदीस में क्या बता रहा है कि अब हम खुद जब तक मुब्तला नहीं हो जाएंगे ना उस गुनाह में, अल्लाह पाक हमें मौत नहीं देंगे। तो क्या हम ये चाहेंगे कि हम मरने से पहले बेहयाई वाले गुनाह में मुब्तला हो जाए, है ना, किसी की बुर्का पहनने पे हमने बोल दिया, किसी की किसी भी चीज पे बोल दिया, या किसी के गैर ताल्लुकात के ऊपर बोल दिया, तो अब मरने से पहले क्या करेंगे। बोल रहे हैं ना हदीस पाक का मफहूम है कि जब तक नहीं होगा, जब तक वो इंसान नहीं मरेगा, जब तक वो खुद उस गुनाह में मुब्तला नहीं हो। तो सोचो कितनी बड़ी हदीस है और कितनी बड़ी बात है ना ये, और हम कैसे अपनी आम बोलचाल के अंदर एक दूसरे को कितनी सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं, कैसे कैसे गुनाहों पे बोल जाते हैं। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। देखो घर में रुसवा कर देंगे अल्लाह पाक बिठाए बिठाए, एक तो है वो के पीछे पड़ना, और दूसरा गुनाहों पे आड़ दिला, तू तो इस गुनाह में थी, तू तो पहले ये करती थी, तेरा तो ये था, तेरा तो वो था, हमें तो सब पता है, हमें मत बता दीन की बात, ये नहीं कर। और ये बात किसके लिए है, फिर से वापस आओ, जब भी क्लास में हम बैठेंगे पढ़ेंगे सीखेंगे, अपनी नियतों को 3 मरतबा टटोलेंगे। सबसे पहले हम क्लास में क्यों बैठे थे, खुद सीखने के लिए, इसीलिए बैठी थी ना सब बहनें, ये दूसरों को सिखाने के लिए बैठे, कुछ सीखने के लिए बैठे थे ना, कि सूरतें सही कर लेंगे, कुछ मसाइल सही कर लेंगे। अब बीच में हमने हदीस पढ़ ली, दिमाग में आ रहा होगा, अब तो मैं दूसरों को बताऊंगी, नहीं, ये किसके लिए बैठे हैं हम, फिर से वापस आ जाओ, अपने लिए नियतों को टटोलो। सीखने के लिए बैठे थे ना, अल्लाह के लिए बैठे थे, सीखेंगे कुछ अच्छी बात, दोबारा आ जाओ वापस से, हम खुद के लिए सीख रहे हैं, अल्लाह पाक अब हमें सही कर दीजिए, आपके लिए सीख रहा है, तो ये फिर से ये हमारे लिए, ये किसी और के लिए नहीं है, हमारे लिए। हम बोल देते हैं ऐसी बात है। अब जब क्लास पूरी होगी ना, जब दोबारा अपनी नियत को फिर से रटो इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, देखो अब एक और हदीस पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, फिर आगे सबक पे बढ़ेंगे। हजरत अबू साद और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत करना जिना से ज्यादा बुरा। क्या बता रहे हैं, गीबत करना जिना से ज्यादा बुरा है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गीबत करना जिना से ज्यादा बुरा कैसे है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु देखो हैरान होकर कह रहे हैं, आप लोग भी हैरान हो रही होंगी ना, सोचो, गीबत को जिना से ज्यादा खतरनाक बता दिया, बुरा बोल रहा है अल्लाह के नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर जिना कर लेता है तो तौबा कर लेता है, क्योंकि उसे पता है ना मैंने गलत काम करा है, और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। मगर गीबत करने वाले को जब तक वो शख्स माफ ना कर दे जिसकी उसने गीबत की है, उस वक्त तक अल्लाह ताला की तरफ से उसे माफ नहीं किया जाता। क्या बता रहा है कि गीबत क्यों इतनी बुरी बता दी, क्योंकि अगर कोई इंसान ने जिना करा और उसने अल्लाह से माफी मांगी, है नहीं, कितना कैसा गुनाह है, आज हमें पता चल जाए एक दूसरे के बारे में, किसी को किसी के बारे में पता चल जाए, है नहीं, जिससे मान लो अगर कोई मेरी फ्रेंड या मैं ही मान लो गलत हूँ तो मेरे बारे में ही पता चल जाए, तो बताओ कोई अपना किसी दूसरे बच्चे के पास बिठाना पसंद करेगा, ये बिठाना पसंद करोगी, अरे ये मुझे पता है किस तरह है, ये है, हम तो बिठाना भी पसंद नहीं करेंगे जिना के बारे में। और बोल रहे हैं कि उससे भी ज्यादा गुनाह क्या है, गीबत का गुनाह है। क्यों है, क्योंकि अगर इंसान है तौबा कर लेगा अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन गीबत करने वाला तौबा भी करे तो भी अल्लाह पाक नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है कि पहले तो उस शख्स से माफी मांगो जिसकी करी है, जब भी अल्लाह पाक माफ करेंगे। तो वो इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम अपने आप को ना, जाहिर सी बात है, ऐसे गुनाहों से हम इंशाल्लाह अपनी हिफाजत करेंगे। देखो शैतान तो अल्लाह हमारे पीछे हर वक्त लगा हुआ है, तभी तो अल्लाह पाक ने हमको बोला ना कि हम कौन है, अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात ऐसे ही थोड़ी बोल दिया फरिश्तों से ज्यादा, तो अल्लाह पाक ने हमारे साथ नफ्स लगा दिया, वो तो करवाएगा ही बुराई, वो तो निकलवाएगा ही बुराई, निकल जाए हो जाए बोल दे, वापस से क्या हो जाओ, अपनी गाड़ी को रिवर्स कर लो, पीछे चले जाओ, तौबा कर लो, माफी मांगो, है ना। और माफी, दुनिया की माफी तो बहुत छोटी है, पता है ना, कयामत वाले दिन की माफी तो क्या होगी, नेकियों से अदला बदली होगी। एक शख्स आएगा इतनी सारी नेकियां लेकर, वो पहाड़ों के पहाड़, और उसके पहाड़ों के पहाड़ नेकी किस में बदल जाएंगी, पहाड़ों के पहाड़ गुनाहों में। क्यों, क्योंकि वहां की जो अदला बदली है, वहां की जो वो होगी, वो किससे होगी, नेकियों की अदला बदली से होगी। नेकियां दे दी जाएंगी दूसरे शख्स को, जिसकी गीबत करी, जिसकी बुराई करी, जिसका दिल दुखाया,
ले भाई ले, इसकी नेकियां उसको दे दे, इसकी गुनाह इसको दे दे, ऐसी होगी। तो यहाँ की तो माफी छोटी है, वहां की माफी बहुत बड़ी। कोई बात नहीं, हो गई, माफी मांग लेते हैं एक दूसरे से। इंशाल्लाह हमने करी है तो हम भी माफी मांगेंगे, और आइंदा इस चीज को नहीं करें। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये हमने आज पढ़ी थी ना सूर्य फलक, इसमें आया था हसद भी आ गया, हसद भी नहीं करनी। गीबत का आ गया, एक गीबत हमने समझा, और एक बहतान लगाना। दूसरों के ऊपर बहतान लगाने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, गुनाहों से आगे लाने से पहले सोचेंगे कि अल्लाह के नबी ने कह दिया है कि अब बस, अब जब तक तुम मुब्तला नहीं हो जाओगे ना खुद इस गुनाह में, मौत नहीं आएगी। तो सोचो कितनी बड़ी बात। हम चाहेंगे हम ऐसे गुनाह में मुब्तला हो, तो हमें होना नहीं है। ठीक है बहनों, इंशाल्लाह सब अच्छी अच्छी नियतें करेंगे यहाँ से। और अपनी नमाज के अंदर हम क्या लेकर आएंगे, खूब सारा ना ध्यान, और ध्यान लेकर आएंगे। देखो आज उसी के ऊपर एक हदीस है नमाज पर, इंशाल्लाह देखो उसको देखते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की वालिदा उम्मे रुमान फरमाती हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की वालिदा उम्मे रुमान फरमाती हैं कि एक मर्तबा नमाज पढ़ रही थी, ठीक है, नमाज में इधर उधर झुकने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने देख लिया, तो मुझे इस जोर से डांटा कि मैं डर की वजह से नमाज तोड़ने के करीब हो गई। क्या बता रही हैं, इतनी जोर से डांटा कि नमाज तोड़ने के करीब हो गई। फिर इरशाद फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल सुकून फिर इरशाद फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब कोई शख्स नमाज को खड़ा हो तो अपने तमाम बदन को बिल्कुल सुकून से रखे। क्या फरमाना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक कि मैंने सुना है कि जब कोई शख्स नमाज में खड़ा हो तो अपने तमाम बदन को बिल्कुल सुकून से रखे, यहूद की तरह नहीं हिले। बदन के तमाम आज़ा का नमाज में बिल्कुल सुकून से रखना पूरा फर्ज है। देखो आप दोबारा एक इसको ये हो देखना। रही जी आप ही आवाज आ रही है मेरी? है जी, आ रही है, अब आ रही है आपकी। आप ही नहीं आ रही है आपकी आवाज अब। अक्सा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अक्सा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आप ही, वो कॉल आ गया था बीच में। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी एक सेकंड रुकिए। चलिए आपकी देखो दोबारा हदीस देखते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा उम्मे रुमान फरमाती हैं कि एक मर्तबा नमाज पढ़ रही थी, नमाज में इधर उधर झुकने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने देख लिया, तो मुझे इस जोर से डांटा कि मैं डर की वजह से नमाज तोड़ने के करीब हो गई। फिर इरशाद फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब कोई शख्स नमाज को खड़ा हो तो अपने तमाम बदन को बिल्कुल सुकून से रखे, यहूद की तरह हिले नहीं। बदन के तमाम आज़ा का नमाज में बिल्कुल सुकून से रहना नमाज के पूरा होने का जुज़ है। अब इस हदीस के अंदर क्या बताया है कि अल्लाह के नबी पाक हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की वालिदा है कि नमाज में थोड़ी सी झुकने लगी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको क्या करा, इतनी जोर से डांटा कि कहने लगी कि नमाज तोड़ने के बिल्कुल करीब करीब हो गई, है ना। ये बोला कि नमाज में ना हिले नहीं। अब कई लोगों को क्या होता है ना, बैठने की क्या, बैठकर ऐसे ही जब बैठ जाते हैं तो नमाज में ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो क्या होता है, वो हमें नहीं करना है, इंशाअल्लाह ताला उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहूद की जब इबादत होती है, जब ये यहूदियाँ इबादत करते हैं, आपने उनको देखा होगा ना कि कैसे अपने किबले की तरफ रुख करके ऐसे वो हिलते रहते हैं, तो इस तरह हमें नहीं करना, उनकी मुशाबहत हमें इख्तियार नहीं करना। अच्छा, इसी में ही आगे बताया है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना
कई मर्तबा नमाज के अंदर, पहले कई मर्तबा नमाज के अंदर क्या करते थे, कभी कभी अपनी आंखें ना आसमान की तरफ उठा लिया करते थे, आसमान की तरफ देख लिया करते थे। तो क्या हुआ कि क्यों देखते थे, कि वहां से उनको ये इंतजार रहता था कि वही के जो फरिश्ते हैं ना, जो वही के फरिश्ते हैं ना, उनका इंतजार रहता था अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि वही के फरिश्ते शायद आ जाए। तो इस वजह से क्या रहा कि अल्लाह जब इस तरह अल्लाह के नबी पाक, वो भी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह करते थे तो अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत है नाजिल फरमा दी। जब भी सूरह मोमिन की आयत नाजिल हुई ना, तो उसके बाद कभी भी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ आंखें उठा के नहीं देखी। ठीक है। सूरह मोमिनून की आयत थी, मतलब ये था कि अल्लाह ये बोला है कि कद अफलाहल मोमिनूना अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, मतलब ये हुआ कद अफलाह के कामयाबी, मतलब जो कद यकीनन कामयाब वो लोग हो गए, वो ईमान वाले हो गए जो अपनी नमाज के अंदर, अल्लज़ीना वो लोग हो गए, हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खाशिऊन यानी कि खुशू इख्तियार करें। खुशू यानी कि आजिज़ी के साथ पढ़े, इत्मीनान के साथ पढ़े, इत्मीनान के साथ पढ़े, आजिज़ी के साथ पढ़े। ये देखो आपकी स्क्रीन पे भी लगी है ना आयत, ये सूरह मोमिनून की आयत है, आयत नंबर 1 और 2। जब ये नाजिल हुई ना, तब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ जो है आंखें उठा के नहीं देखा, और बिल्कुल अपने तमाम जिस्म के आज़ू को सुकून में रखकर, आजिज़ी रखकर, दिल और दिमाग, मतलब सुकून रखकर, आजिज़ रखकर अपने आज़ा के साथ भी, और दिल का सुकून भी, या दोनों की ही बात हो रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, खुशबू कहते हैं। इलाज में आ रहा है ना, खाशिऊन यानी कि खुशू, हमें अपनी नमाज के अंदर खुशू इख्तियार करना है। एक है, एक हदीस पाक का मफहूम है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु इसी आयत की शरीफ में कहते हैं कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु जो थे, कि जब नमाज को खड़े होते थे ना, तो किसी भी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते, इत्मीनान से पूरी तरह नमाज में ही मुब्तला रहते थे, और अपनी निगाहों को सजदे की जगह रखते थे। ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान से और बहुत सुकून से नमाज पढ़ते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने किसी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने दरियाफ्त करी, यानी कि हजरत अली से पूछा कि खुशू क्या चीज है। इसमें आ रहा है ना कि कैसे पढ़नी है, हमें खुशू के साथ नमाज पढ़नी है। तो हजरत अली से किसी ने पूछा कि भाई खुशू क्या चीज है, तो फरमाया खुशू तो जो है ना, वो दिल का सुकून है। खुशू कहाँ होता है, दिल में होता है। यानी दिल में हमें कैसे रहना, दिल के साथ भी मुतवज्जह रहना नमाज। अब क्या रहता है नमाज के अंदर, अपनी हम जबान से तो पढ़ रहे हैं सूरतें, जबान से तो हम सब चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, नमाज पढ़ लूँ तो मैं फला काम की तरफ जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये चीजें हो रही होती ना, तो ये नहीं करना हमें। देखो एक हदीस पाक का मफहूम है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि निफाक की खुशबू से अल्लाह से पनाह मांगो। किससे मांगो, निफाक की खुशबू से अल्लाह से पनाह मांगो। साहबा रजी अल्लाह ने अर्ज किया अल्लाह के नबी की निफाक का खुशबू क्या चीज है, इरशाद फरमाया कि जाहिर तो सुकून हो और दिल में निफाक हो। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, कि बदन तो दिख रहा है कि बड़ी सुकून से, बड़ी आजिज़ी के साथ क्या पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल में क्या क्या चल रहा है, दिल में वही हमारी दुनिया की चीजें चल रही हैं, दुनिया के ख्यालात चल रहे हैं, इतनी सारी चीजें। तो इससे हमें क्या करनी है, पनाह मांगनी। तो जैसे अभी आप यहाँ पे अपनी क्लासेस के अंदर सूरतें सीख रही हैं, आयतें सीख रही हैं, और इसका आपको शान नुज़ूल बताया जा रहा है, यानी कि नाजिल कब हुई, कैसे हुई, क्या वाकया हुआ। तो इसको बताने के पीछे का मकसद यही है कि हम अपनी नमाज में हम क्या लेकर आए, खुशू लेकर आए। सही है, बात समझ आ रही है ना, क्या लेकर आए, नमाज को बहुत इत्मीनान के साथ पढ़े, आराम से पढ़े, और दिल में भी यही सारे वाकयात हमारे चल रहे हो। अब सूरह फलक और सूरह नास पढ़े ना, तो यही वाकया चल रहा हो कि अल्लाह के नबी, और कोई बात दिमाग में और उसमें रहने से बेहतर यही है कि हम इसको ही सोचे, है ना। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो कि गोया कि तुम्हारी ये आखिरी नमाज हो, यानी कि अब इसके बाद क्या होगा, इस तरह ये गुमान करके नमाज पढ़ो। जब कोई बंदा ये गुमान करके नमाज पढ़ेगा कि उसका आखिरी वक्त है, तो उसकी नमाज कैसी होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना। तो करेंगी सारी बहनें अपनी नमाज के अंदर खुशबू इख्तियार, सब नियत करती हैं। अब आइंदा हम अपने जहन में ये तो नहीं चलेगा ना कि फला है वो चीज आ गई, ये आ गया, वो शख्स आ गया, मैं ये देख लूँ, खाना बनाना ये करना है। तो ये सारी दिमाग से चीजें हटाकर क्या करनी है, हमें खुशू इख्तियार करनी है। तो वो रह रहा कि देखो हदीस थी ना कि निफाक के खुशू से हमें पनाह मांगनी है, कि भाई जाहिर भी तो दिख रहा है कि हम क्या हैं, बहुत आजिज़ सुकून के साथ हैं, लेकिन भाई अंदर ही अंदर उसमें क्या चल रहा है, हमारे दिल के, वो चल रहा है हमारे जहन के अंदर, दिल हमारा सुकून में नहीं। दिल का सुकून भी हमारे होना ये क्या है, बहुत जरूरी। तो इंशाल्लाह
सब इसके ऊपर अमल की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, और ये कई बार बहुत सारी बहनें ये देखो पूछती भी हैं कि जो हमारी नमाज है ना वो किस किस चीजों से टूट जाती है, बार बार आता है ना। तो आज हम नमाज के मुफ्तिदात पढ़ेंगे, नमाज के मुफ्तिदात पढ़ेंगे, यानी कि वो चीजें जिससे हमारी नमाज टूट जाती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारी नमाज किन किन चीजों से टूट जाती है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, सही है ना। क्योंकि बहुत सारी बातें मशहूर है कि हमने ये कर लिया तो टूट जाएगी, वो हो गया टूट जाएगी, ऐसे बैठ गए ऐसे उठ गए, या ऐसा ना सजदा कर लिया टूट जाएगी। अब आपके सामने है, अब ये सब चीजें हुई तो नमाज आपकी टूटेगी ही टूटेगी। अब क्या है, टूटेगी ही टूटेगी। अब हमें दोबारा पढ़नी है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नमाज की हालत में बात करना, जानकर हो या भूलकर, थोड़ी हो या ज्यादा। भाई नमाज में है, नमाज की हालत में हम बात नहीं करते। अब जाहिर सी बात है, कोई नियत बांध कर तो ऐसे नहीं करेगा ना कि उसकी नियत बंधी हुई है, और नियत बांध में वो सूरत पढ़ रहा है, सूर्य ये पढ़ रहा है, अलम शरीफ पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और एकदम से कोई आ गया, अरे जाओ बहन जरा जाके दरवाजा खोल देना, कोई आ गया है, जरा कुकर की सीटी है उसको बंद कर देना, गैस बंद कर देना, जरा बच्चे को देख लेना। ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। किसी ने बोला है आज तक आपके सामने? बताना जरा। ऐसा इंसिडेंट हुआ है, रुकू में गए हुए थे, सजदे में गए हुए थे, और जाते जाते हमने ऐसा बोल दिया कि जरा ये काम कर देना, जरा उस इंसान को रोक लेना। बताइए, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं बोला होगा, लेकिन ये चीज तो जरूर कही होगी। देखो सबने इशारा जो कर देते हैं ना, नमाज में पढ़ते पढ़ते ऐसे करके इशारा कर देते हैं। तो अब ये जो इशारा है ना, ये पूरी बात समझा देता है। एकदम सीटी बजी, क्या इशारा कर दिया, मतलब समझ गए, अच्छा अच्छा चलो सीटी बंद करनी है। नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते एकदम इशारा करा करके, अच्छा अच्छा दरवाजे पे कोई आगे खटखटा रहा है, खुल के आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो आपने इशारे में पूरी ये बात कह दी ना, कही या नहीं कही। अब कई बार हम महफिलों में बैठे हुए होते हैं ना, इशारे में भी बात हो जाती है कि हम एकदम कहते हैं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे अपने एक्सप्रेशन से कह देते हैं, अरे उठ जाओ बैठ जाओ। तो नमाज में हमने ऐसे कह दी, अब नमाज में इस तरह कह दी, तो अब तो ये तुमने बात कर ली। अब क्या करनी है, नमाज को जल्दी जल्दी रिपीट करो अपनी बैठे बैठे जगह पर। नमाज को क्या करना है, लौटाना है। अब ये कोई आपकी सजदा साहब करके ठीक नहीं हो जाएगी। पीछे पड़े ना हमने सजदा साहब के मसाइल। अगर नमाज में आपने ये कर दिया, हाँ ऐसे कर दिया, इशारे कर दिए, तो अब ये नमाज तो टूट गई, चली गई। अब आपको दोबारा करना है। समझ आया ये पॉइंट? अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा देखो, नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना। हम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते हमने दूसरे वाले शख्स को दुआ मांग रहा था, दुआ सुन के बड़ी अच्छी लगी, नमाज पढ़ते पढ़ते हमने क्या कह दिया, आमीन कह दिया। सही है, क्या कह दिया, आमीन कह दिया। जी दोबारा पढ़नी पड़ेगी पूरी नमाज। अब दोबारा ये हूँ हाँ कर देना, नमाज में बात करना हो गया ना। क्योंकि नमाज, जो चीज हमारी नमाज के बाद हलाल है, जैसे खाना पीना, बात करना, किसी की बात सुनना, ये जितनी भी चीजें, सब भाई जवाब देना, बातों का काम करना, ये सब हलाल है, जायज है, हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नमाज बन जाती है, नमाज हम थोड़ी खा पी सकते हैं, ये सब चीजें थोड़ी कर सकते हैं, तो करनी नहीं है। तो अब आगे देखो, अब दूसरा है नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना। ये तो हमने समझ लिया ना, यानी कि हम नमाज के अंदर थे, कोई शख्स क्या कर रहा था, दुआ मांग रहा था, तो हमने उसके ऊपर क्या कह दिया, आमीन कह दिया। इससे भी हमारी नमाज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब तीसरा देखो, किसी दर्द या तकलीफ की वजह से आह उफ या उफ करना, जैसे कोई दाना वगैरह हुआ हुआ है पैर में। अब हुआ हुआ है तो ये आ और उफ करने से हम बैठ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एकदम मुंह से निकल गया, आह निकल गया, उफ निकल गया, दर्द की तकलीफ की वजह से ऐसे निकल गया, तो इससे भी क्या हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। सही है। या नमाज के अंदर हम थे, और ये हम इतना रो रहे थे कि सिसकियां ही बन गई, तो उससे भी अब रोते रोते ज्यादा आवाज हो गई, अंदर ही अंदर नहीं रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे कि सिसकियां बन गई, उससे भी आवाज जैसे होने लगते हैं ना, आवाज के साथ रोने लगते हैं, तो उससे भी नमाज हमारी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब यहाँ आगे देखिए, कुरान शरीफ देख कर पढ़ना। कई बार होता है कि बहनों को नहीं आता कुरान पढ़ना, तो सिपारा सामने खोल के रख लेते हैं, और आयतें क्या है अभी हम सीख नहीं रहे, कई बार कुछ भी चीज हो सकती है, उसको हम क्या कर रहे हैं, देख देख के पढ़ रहे हैं, कुरान की आयतें या कुछ चीजें हमें याद नहीं है, हम उसको देख देख के पढ़ रहे हैं। एक सेकंड।
सही है। तो इस तरह से अगर हम सामने से पारा रख कर नियत बंदी हुई और कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो भी हमारी क्या हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। अब आगे देखो, कुरान मजीद पढ़ने में ऐसी गलती करना जिससे मायने खराब हो जाए। अब हम यहाँ पे तजवीद की मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपको इतना राम आराम से सबसे पहले यही सिखाया जा रहा है कि आपको कुल नहीं पढ़ना, कुल को कुल पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, इसे मखरज खा का मखरज निकालना है, इस तरह पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप ही ने बताया है कि भाई कुरान के अंदर जो हुर्फ होते हैं उसमें अगर हम रद्द बदल कर दें, जेर जबर की भी अगर आप चेंज कर देंगे ना यहाँ तक कि, तो उससे भी क्या हो जाते हैं, हमारे मायने मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि अब बताया आपको सबसे बड़ी मिसाल, एक कल्ब होता है, एक कल्ब होता है, तो दोनों की मिसाल, एक का दिल एक का कुत्ता, मतलब मीनिंग हो जाता है। इतना बड़ा इसमें क्या है, चेंजेस आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह तभी यहाँ कुरान की मेहनत आपकी हो रही है, सूरतों की हो रही है, ताकि नमाज के अंदर हम तकरीबन 10 सूरतें ठीक तरह से पढ़ने वाली बन जाए, कि उनको ठीक ठीक पढ़ के हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए। ठीक है। मीनिंग चेंज हो जाए तो भी नमाज टूट जाएगी। अब आगे देखिए, नमाज की हालत में कोई ऐसा काम करना जिसकी वजह से देखने वाली ये समझे कि ये औरत नमाज में नहीं है। मतलब नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी सीने सही कर रही है, कभी दामन सही कर रही है, निगाहें इधर उधर चला रही हैं, ऐसा होता है ना। नमाज पढ़ते पढ़ते ये सारे काम हो रहा है, तब देखने वाला क्या लग रहा है, अरे भाई ऐसा लग रहा है कि तो नमाज में ही नहीं है, तो कपड़े भी सही कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, है नहीं, या कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह से भी अपनी नमाज को बिल्कुल ही ऐसा कर देना तो उस समय नमाज खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। नमाज पढ़ते हुए कोई चीज खा ली, अभी नमाज पढ़ते हुए कोई चीज खा ली, एक तो ये है खा ही ली, या एक ये था कि हमारे मुंह के अंदर थी, हमने उसी को चबा चबा के निगल लिया, तो इससे भी हमारी नमाज क्या हो जाती है, हमारी टूट जाती है। अब इसके आगे देखिए, किबले की तरफ से बगैर किसी उज्र के सीना फेर लेना, बगैर किसी उज्र के, कोई उज्र हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई उज्र नहीं था, बस हमने ऐसे ही अपना सीना फेर लिया, किबले की तरफ से रुख हमने बदल दिया दूसरी तरफ। सही है, बात समझ आ गई, तो उससे भी नमाज टूट जाएगी। अब इसके बाद देखो, नापाक जगह पर सजदा करना, और ये तो है ही, आपको पता ही है, नापाक जगह थी उस पर हमने क्या कर दिया, सजदा कर लिया, तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। हमें पता है कि भाई ये जगह नापाक है, पूछे तभी हम जायनमाज बिछा के पढ़ते हैं, क्योंकि जायनमाजें क्या होती हैं, एक तरह से पाक होती है, जायनमाज हो, कोई दुपट्टा, कोई चादर हो, पाक हो, तो उसी को बिछा के हमें क्या करनी है, नमाज पढ़नी। और ये सब आपने कौन सा वाला समझ नहीं आया, बताओ, कौन सा वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट कह रही हैं, जल्दी बताइए। इंशाल्लाह एक बार रिपीट कर लेते हैं ना उसको। पॉइंट 9, नापाक जगह पर सजदा करना, ये वाला। हाँ आप ही बताइएगा, यही कह रही हैं से पहले। अच्छा, किबले की तरफ से बगैर किसी उज्र के सीना फेर लेना, ये वाला, यही वाला। अच्छा, जैसे कि हम किबले की तरफ, फॉर एग्जाम्पल हम नमाज पढ़ रहे थे, सही है, हम नमाज पढ़ रहे थे, तो हम किबले की तरफ थे, तो कुछ भी ये थे, या कुछ ऐसी चीज हो गई, कुछ जरूरी काम आ गया, या कुछ ऐसा भी नहीं था जरूरी काम किया, वो तो खैर उज्र हो गया, लेकिन हमने क्या करा, किबले की तरफ से हम मुड़ गए, टर्न हो गए, मतलब जहाँ सामने किबला है, सामने नमाज पढ़ रही है, उसकी तरफ से आप उस सीधे हाथ की तरफ ही बिल्कुल ही मुड़ गई, या उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गई। समझ आ रही है ना बात, किबले की तरफ से हट गई। किबले की तरफ नमाज पढ़ना, आपने पीछे पढ़ा होगा ना नमाज की शराइत के अंदर, कि किबले की तरफ रुख करना, ये हमारी नमाज की शर्तों में से एक शर्त है। अगर हम किबले की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारी नमाज नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप किबले की तरफ थी नमाज के अंदर, और आप किबले की तरफ से फिर के दूसरी तरफ हो गई, इधर उधर हो गई, किसी भी रीजन से हो गई, तो हमारी नमाज टूट जाएगी। लेकिन कोई उज्र था, उज्र यानी कि मान लीजिए आपको दिख रहा है कि आपकी आपके गोद में मान लो बच्ची आके बैठ गई एकदम से, सही है, अब कई मर्तबा क्या करते हैं, हम उनको उठा के साइड कर देते हैं। समझ आ रही है ना बात, जब तो हमने उनको उठा के साइड करा, ये तो उज्र ही हुआ, इसमें नहीं टूट रही नमाज, नॉर्मली हम उनको उठा के साइड कर सकते हैं आराम से, ये तो उज्र नहीं। लेकिन बिना ही उज्र के हमने अब किबले की तरफ से सीना फेर लिया, उज्र का मतलब होता है कोई क्या कहूँ, हम्म, कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जिससे आपको
उज़्र का मीनिंग मैं कैसे समझाऊं? हाँ, तकलीफ, परेशानी, हाँ, बहाना, कुछ भी ऐसे ही आ सकता है। चक्कर आ गए, सही लिखा है आपने। जज़ाकल्लाह आपने। हाँ, तो इस तरह से कोई भी इस तरह परेशानी आ गई, कुछ भी आ गई, उसके अलावा तो ये सब माफ है। लेकिन कुछ भी नहीं था, ऐसे ही हमने, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई बच्चा नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, नॉर्मली हमने ऐसे ही अपना मुंह फेर लिया वहां से, तुम्हारी नमाज टूट जाए, ये है। अब आखिर देखिए, नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना, अब ये है। हाँ, नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना, इसका मतलब क्या? हाँ, मौत आ गई, देखो इन्होंने लिखा है, बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ये भी एक उजरी ही हुआ, एक कंडीशन हुई, मौत आ गई तो पैर मुड़ गया एकदम से किबले की तरफ से, सामने से हट गए, तो कोई नहीं, नमाज कंटिन्यू कर लो, हो जाएगी। लेकिन बिना ऐसी कोई चीज हुए ही हम किबले की तरफ से फिर गए तो नमाज नहीं है। अब ये है नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना, ये फर्ज कौन से वाले फर्ज है हमारे? जो हमने शराइत पढ़े थे और अरकान पढ़े थे नमाज के अंदर, आपने पढ़े थे ना। चलिए चलिए, सब इस तरफ मुतवज्जह फरमाइए अब, इंशाल्लाह। बस इसके बाद हम क्या है, फिर आप ग्रुप पर आप सब अपने सवाल जवाब पूछ लीजिएगा। ये लास्ट सबक है बस आपका, जल्दी से इस तरफ देख लीजिए। नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना, नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना, फर्ज क्या छोड़ देना? कौन सा वाला? जो आपने पिछले नमाज में अरकान और शराइत पढ़े थे ना। शराइत हमने क्या पढ़े थे, याद करो। जगह का पाक होना पड़ा था, बदन का पाक होना पड़ा था, है ना। और क्या पढ़ा था हमने? सतर का ढकना पड़ा था। अब कई मर्तबा क्या होती है कि हम दुपट्टे ही इतने छोटे छोटे ले लेते हैं, वो फर्ज थे सारे जितने भी आपने पढ़े थे, किबले की तरफ रुख होना, नमाज का वक्त होना, फिर नमाज के अरकानों पढ़ा था, क्या क्या है, दोनों सजदे करना आपने पढ़ा था, तकबीर तहरीमा का कहना पड़ा था, देख लीजिएगा पिछले सबक में जाके। नमाज के अरकान और शराइत वो सब नमाज में फर्ज है। तो उनमें से कोई फर्ज हमने छोड़ दिया तो हमारी नमाज नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही बदन का ढकना, सतर का छुपना भी नमाज में एक फर्ज है ना। तो ये सबसे गौर करने वाली बात होती है कि हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमारा सतर खुला हुआ होता है। कहाँ से खुला हुआ होता है? सीनों के पास से खुला हुआ होता है। जहां तक हम चूड़ियां पहनते हैं ना, इतना हिस्सा अमूमन सारी औरतों का खुला हुआ ही होता है। इतने छोटे छोटे दुपट्टे होते हैं कि हम रुकू में गए कि हमारे ये चूड़ियों वाला हिस्सा है ना, ये सारा खुला हुआ है। जितनी भी हम चूड़ियां पहनते हैं ना, दिख रहा है ना इतना सारा हिस्सा, तो इतनी कलाइयां तो खुली भी होती हैं। और उसी में हम नमाज पढ़ना है। ये कहना है भाई बस कूनियां तो ढकी हुई है, कूनियां ढकना जरूरी होता है। बाकी के जो आगे के हाथ है या आपकी जो कलाइयां है, ये खुली हुई है तो खुली हुई है, कोई बात नहीं, इसमें नहीं ऐसा नहीं है। ये हमारे सतर का हिस्सा है। पढ़ा था ना आपने पिछली क्लास में कि चेहरा, हथेली और कदम के अलावा औरत का पूरा जिस्म क्या आता है? सतर है। तो ये सतर का छुपना शर्त है। ये शर्त टूट गई, नमाज टूट गई, नमाज लौटानी पड़ेगी। तो अपने दुपट्टों का खास तौर पे हमें नमाज पढ़ते में ध्यान रखना है। इतने बारीक नहीं हो कि सर के बाल दिख जाए, ठीक है। या इतने छोटे भी नहीं हो कि हमारे हाथ ही नहीं ढके। जब हम रुकू में जाएं तो हाथ ऊपर हो रहे हो, समझ आ रही है ना बात। रुकू में जा रहे हैं तब हम हाथ ऊपर हो रहे हो, इस तरह से नहीं हो, ठीक है। या कुछ भी है तो इस चीज का हमें अपने सतर का ध्यान रखना। इंशाअल्लाह ताला। देखो अब आप सबकी क्या है कि मुहर्रम है, आप सबको मालूम है ना। ये मुहर्रम के दिन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर तो देखो बाजी ने भी आपकी, तो आप बड़ा हिजाब ले लो, कोई सा हिजाब ले लो, दुपट्टा बना लो, चादर आती हैं वो इस तरह की होती हैं। तो दुपट्टे हम इस तरह बड़े रखें ना, या आइंदा से जब भी हम कपड़े सिलवाएं तो आस्तीनों का ध्यान रखें कि हम आस्तीन ही फुल स्लीव्स की सिलवाएं, और ढीली इतनी सिलवाएं कि उसके ऊपर उसमें चढ़ जाए ऊपर, और क्या है कि नमाज के वक्त में ढक जाए। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे आगे से इंशाल्लाह ताला। तो आपका मुहर्रम है, तो कल की आप सबकी 2 दिन की क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी। वो क्यों रहेगी? ताकि आप सब क्या रखें मुहर्रम के अंदर, रोजे, मुहर्रम के जितने भी हैं, जितने भी बचे हैं रोजे, दो तो रोजे ही है ना, तब तकरीबन 2 रोजे रखें। क्यों? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो भी इस मुहर्रम के दिनों के रोजे रखा करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो भी ये मुहर्रम का जो रोजा है कि रखता है ना, तो अल्लाह पाक क्या करते हैं, उसके 1 साल पहले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। और पता नहीं हम कितने सारे ऐसे तो गुनाह करते हैं ना, जो छोटे छोटे गुनाह तो याद नहीं रहते। तो अल्लाह पाक क्या करते हैं, ये ऐसे 1 साल के गुनाह हमारे माफ कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम क्या करेंगे, मुहर्रम के रोजे रखने का एहतमाम करेंगे। और आप सबकी ना कल की और जो है छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। 2 दिन आप लोगों की क्लास नहीं होगी। तो आप सबकी
ये है कि छुट्टी है तो इसमें आप रोजे रखिएगा, रोजे रखने का एहतमाम करिएगा। और एक रोजा नहीं रखना, 2 रोजे कम से कम मिला के रखने, ये सब तो आपने सीख ही लिया होगा क्लास के अंदर। और ये कोई वैसा रोजा नहीं है, ये नफली रोजा है, सही है ना। तो इस नफली रोजे की नियत जो है हम पहले से ही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रही हैं अभी कि ठीक है मैं कल का रोजा रखूंगी, नहीं रखूंगी, अभी तो आप सिर्फ जस्ट सोच रही हैं ना, नियत नहीं करी। लेकिन अगर पूरी पक्की पक्की नियत कर ली और सहरी में नहीं उठी, तो क्योंकि आपने नियत कर चुकी थी, नियत के ऊपर बात है, नियत कर चुकी थी तो आप अपना रोजा कंटिन्यू कर लेंगे, रोजा रख लीजिएगा, ठीक है ना, बात समझ आ गई। लेकिन ये था कि रोजा था, रोजे रोजे के अंदर आपको क्या आ गए, पीरियड आ गए, हैज आ गए, तो ये आपका रोजा तो जाहिर सी बात है टूट जाएगा। और अगर रोजा रख रखा था, नफली ही रोजा था भले से, और क्योंकि आपने नियत कर ली थी और पीरियड आ गया टूट गया, लेकिन बाद में अब आपको इसकी कजा करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना है। और एक चीज और है कि ऐसा नहीं हो कि नमाज अजानें हो रही थी, अजानें होते होते हमने क्या करा, पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, कि हमारे घर की तरफ की अजान नहीं हुई, फलक की नहीं हुई, इस मस्जिद की नहीं हुई, अजान तक खा पी सकते हैं, ऐसा नहीं करना। वक्त की पाबंदी, ध्यान देना है। जो भी अव्वल वक्त का टाइम हो, देखो नमाज का बहन लगा देना, मैंने शायद भेज रखा था आपको एक एग्जाम्पल लेके। हमें नमाजों का ना ध्यान रखना है, अजान का, कि किस वक्त पे अजान हो रही है और कब तक हमें खाना पीना है, अजानों तक नहीं खाना हमको, अजान से 5 मिनट पहले हमें फारिग हो जाना है, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जो भी आपका टाइम हो, देखो मैंने स्क्रीन भेजा है, उस पे देखो एक बार, लगा दो उस पे। तो अजान का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि अजान हो रही है और हम खा रहे हैं। आप अव्वल वक्त जब भी फजर की अजान हो रही है ना, तो उससे 5 मिनट पहले हम खा पी के फारिग होना है, सही है। तो इसका ध्यान रखिएगा अगर आप लोग नियत करेंगे। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है खत्म सहरी, 3:40 पे सहरी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो बस इतना ही हमें खाना है। और जो फजर का टाइम है वो 3:50 पे फजर का टाइम शुरू हो रहा है, तकरीबन 10 मिनट पहले आप फारिग हो जाइए बस अपने खाने पीने को लेकर। और ये देखो दिल्ली का है, दिल्ली का है, तो आप सबका मुझे पता नहीं, जो जहाँ कहीं भी रह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम देख ले, सही है, इंशाल्लाह। और जो भी कोई भी आपका सवाल हो, आप सबका तो ग्रुप है ही इस आज की क्लास से रिलेटेड, जब जो हमने नमाज के मुफ्तदात पढ़े हैं उससे रिलेटेड, तो अपने ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा। फिलहाल आपके लिए ये अनाउंसमेंट थी कि कल की और परसों की क्या रहेगी आपकी छुट्टी रहे। आपकी कोई और बात है तो देख लीजिए, मेरा सबक पूरा हो गया, क्लास भी। आपकी 2 दिन की छुट्टी इसलिए है क्योंकि कल 10 तारीख के साथ एक रोजा मिलाकर रखने की फजीलत हमने हदीस में पढ़ी थी परसों, है ना, मरियम बाजी ने जो क्लास ली थी। तो अक्सर लोग 9 तारीख के साथ 10 तारीख रखते हैं, बाद का बहुत कम लोग हैं जो 10 और 11 का रख लेते हैं। तो इसलिए ताकि हम सब इस फजीलत को पूरा, कहते हैं ना, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले, इसलिए 2 दिन की छुट्टी आप लोगों की रखी गई है। आसानी दी गई है ताकि किसी को टेंशन ना हो कि हमें तो रोजा खोलते क्लास लेनी है, परेशानी हो जाएगी। और जो टाइमिंग है इंशाल्लाह आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी अता करे, हमारे लिए भी आसानी अता करे। और इंशाल्लाह आपकी क्लास सैटरडे को होनी है, संडे को लास्ट डे है, दुआ का दिन है। आप सब लोग अपने वक्त को फारिग कीजिएगा और दुआ, ये दोनों ही दिन के लिंक आप जितना जिसको चाहें आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब आखिर के 2 दिनों में जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सबके अमाल को कबूल फरमाए। जो भी टूटी फूटी इबादतें हम यहाँ पर बैठ कर कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अक्सा बाजी का भी बहुत शुक्रिया, बहुत अर्जेंट बेसिस पे इनकी अम्मी के फोन में जूम डाउनलोड करवा के हमने सेकंड लिंक से इनको कनेक्ट करवाया। तो इनकी अम्मी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने 1 घंटे के लिए अपना फोन को फारिग कर दिया। जजाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद्दारेन। देखिए जब कोई एक बहन लगती है ना काम में, तो उनके पूरा घर वाले ही उस काम में जुड़ जाते हैं। और अक्सर बाजी तो खास आज ससुराल से मायके आई हैं क्लास लेने के लिए, है ना। तो आपकी जो स्थानजियां है ना बेटा, वो आप सबके लिए बड़ी बड़ी सारी जो है चीजें कॉम्प्रोमाइज ही कहूंगी मैं करके, और सब करके यहाँ आ रही हैं, अल्लाह की मोहब्बत में आ रही हैं, दीन के रास्ते में ही लग कर आ रही हैं। लेकिन अगर
बताने का मकसद ये है कि अक्सर बाजी की तरह बहुत सारी जितनी बाजियां आपको पढ़ा रही हैं ना, वो अपने, और यकीन जाने वो आपसे कहीं ज्यादा बिजी हैं, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। ठीक, तो ये तमाम बाजियां ना बहुत मेहनत से आपके पास आ रही हैं। आपकी जो होस्टिंग टीम है ये आपके लिए दिलो जान से लगी हुई है, अल्लाह की मोहब्बत में ही लगी हुई है। तो आप सब भी थोड़े 2 दिन के लिए हमें और बर्दाश्त कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दावत देकर और सब जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद्दारैन। जितने भी लोग बीमार हैं, दुआओं के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे पिछले हफ्ते में, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों की थर्सडे फ्राइडे 2 दिन की छुट्टी है रोजा रखने के लिए, रोजा रखिएगा और बताइएगा, जिन्होंने नहीं रखा वो भी रखिएगा। अगर बाय चांस कल का रोजा कोई किसी रीजन की वजह से नहीं रख सका तो कोई बात नहीं, 10 तारीख का रख लीजिएगा। एक भी काफी है, क्योंकि मुशाबहत खत्म हो चुकी है ना। अल्लाह के रसूल के जमाने में तो मुशाबहत की वजह थी। अगर कोई मजबूरी में किसी को एक ही दिन की छुट्टी मिल रही है जॉब से, तो वो एक दिन का भी छोड़िएगा नहीं कि हम तो 2 नहीं रख पाएंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।